ओके, चलिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। ओके, आई थिंक स्क्रीन इज ऑल्सो विजिबल, राइट? सबको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? Yes, Gaurav. ओके ओके ओके, परफेक्ट। ओके, सो गाइज, ये सेशन इंटरैक्टिव होना चाहिए। सो प्लीज मतलब जो भी मैं पूछूं तो एटलीस्ट टाइप यस नो इन द चैट बॉक्स। ओके, सो चलिए, वी द टीम ऑफ क्या मार्केट गुरुकुल वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस आई ओपनिंग वेबिनार। आज का जो वेबिनार होने वाला है, यहाँ पे प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप आपको सिखा मतलब हम लोग सिखाने वाले हैं। यहाँ पे जो भी एग्जांपल्स है, रियल टाइम एग्जांपल्स चार्ट के ऊपर आपको वी आर गोइंग टू शो बोथ एग्जांपल्स ऑफ सक्सेस, एग्जांपल ऑफ फेल्यूर, राइट? क्योंकि सक्सेस के साथ कहाँ कहाँ फेल भी हो सकता है, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो चलिए एक 2 मिनट में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, देन आफ्टर दैट विल स्टार्ट अप विद द सेशन। सो वी दैट दिस इज अवर यूट्यूब चैनल प्राइस एक्शन रीडिफाइंड KRMG। ओके, सो व्हाई प्राइस एक्शन रीडिफाइंड? प्राइस एक्शन रीडिफाइंड मतलब आप प्राइस एक्शन के बारे में डालिए, गूगल पे डालिए या फिर आप यूट्यूब पे डालिए, प्राइस एक्शन के बारे में आप डालोगे, आपको मार्केट में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, ट्रेंड लाइन, उसके बाद कैंडल स्टिक पैटर्न, लाइक मतलब बुलिश एंगल्फिंग, बेयरिश एंगल्फिंग, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, कप एंड हैंडल, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ट्रायंगल्स, चैनल्स, ये सारी चीजें आपको अंडर द नेम ऑफ प्राइस एक्शन बताई जाएगी, बट दैट इज नॉट द रियल प्राइस एक्शन। आप यहाँ पे जाओगे, मैं आपको बोल देता हूँ कौन कौन सी, जैसे आप ये प्राइस एक्शन रीडिफाइंड KRMG डालोगे, सो हियर आपको एक जो प्लेलिस्ट मिलेगी, लाइक जस्ट अ मिनट, ओके, कंसेप्ट ऑफ द डे सीरीज ये देख लीजिए, उसके बाद मेंटरशिप सीरीज देख लीजिए। ओके, उसके बाद ये प्राइस एक्शन का मास्टर क्लास भी स्टार्ट हुआ है, ये भी देख लीजिए, बहुत बढ़िया सीरीज है। अगेन देयर इज वेबिनार सीरीज, दिस KRMG वेबिनार सीरीज, ये 38 वीडियोज आर देयर, देख सकते हो उसको। उसके बाद आपको यदि लगे कि यस द कंटेंट आर जेन्यून, देन ओनली यू नीड टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, राइट? कंटेंट जेन्यून है तो ही सब्सक्राइब आपको यहाँ पे करना है। अगेन दिस वन दिस वन इज अवर टेलीग्राम चैनल प्राइस एक्शन रीडिफाइंड क्या मार्केट गुरुकुल। इसकी जो लिंक है चैट में मैंने दे दी है, दिस इज द चैट, जूम का चैट बॉक्स ओपन कीजिए, देयर इज अ लिंक क्या मार्केट गुरुकुल। ये टेलीग्राम चैनल आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है सो दैट इट वुड बी हेल्पफुल। यहाँ पे क्यों ज्वाइन करना है उसका रीजन है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मार्केट स्टार्ट होने से पहले हम लोग 2 चार्ट दे देते हैं कि व्हाट आर द चार्ट्स, उनका परफॉर्मेंस कैसे है, क्या क्या उन्होंने मूव किया है, सारी चीजें यहाँ पे इन डेप्थ मैनर आपको मिलेगी। आपका कुछ ना कुछ आप लर्न यहाँ से करोगे ऑन द चार्ट। पता है हम लोगों को कि बहुत से, आप लोगों को भी पता है कि बहुत से टेलीग्राम चैनल है, मैं कहूँ मतलब थाउजेंड्स ऑफ चैनल्स आर देयर। वहाँ पे टिप्स आती है, बाय अबो सेल बिलो, सिर्फ लेवल आते हैं, लर्न करने के लिए कुछ नहीं मिलता है। जब आप करने भी जाओ तो बहुत बार स्टॉप लॉस हिट होगा, पैसा वेस्ट होगा, उससे अच्छा है पहले लर्न कीजिए। और लर्निंग की सारी फैसिलिटी ये चैनल पे वी हैव मतलब गिवन एट फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? अगेन यहाँ पे जाओगे तो सो दिस इज अवर वेबसाइट किया मार्केट गुरुकुल .com। ओके, यहाँ पे भी लाइक मतलब हम लोगों के लाइक वी टेक द मेंटरशिप प्रोग्राम बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन एंड ऑप्शंस। सो प्राइस एक्शन में लाइक दीज आर द कंटेंट्स, दीज आर द फाउंडेशन सेशन कंटेंट, दीज आर द एडवांस सेशन कंटेंट्स। एक बार देख लीजिए, कहीं पे भी कोई कैंडल स्टिक पैटर्न, इंडिकेटर, कोई सिग्नल, इसका कोई भी यूटिलाइजेशन यहाँ पे बताया नहीं गया है, राइट? और हमारा जैसे मैंने बोला है आपको, टेलीग्राम चैनल को यदि आप ज्वाइन करोगे विद द गिवन लिंक, तो बहुत से वीडियो बिगिनर के बारे में भी, बिगिनर सीरीज भी है उस पर यूट्यूब चैनल पे। जैसे आप ये टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करोगे, ज्वाइन करोगे, और इसका स्क्रीनशॉट आप हमें भेजोगे जो नंबर पे आपका व्हाट्सएप कम्युनिकेशन हुआ है, तो अवर टीम इज गोइंग टू सेंड यू द बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटेजी हैंडबुक। सो बी फास्ट, फॉर लिमिटेड कॉपीज देर आर बैंक, मतलब बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटेजी की लिमिटेड कॉपीज आर अवेलेबल।
सो बी फास्ट, ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड वहां पे उसका स्क्रीनशॉट कि हाँ आई हैव सब्सक्राइब द टेलीग्राम चैनल, वो स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर दीजिए। हमारी टीम आपको क्विकली आपको बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटजी का हैंडबुक प्रोवाइड कर देगी, राइट। सो अगेन इन क्या मार्केट गुरुकुल वी आर टीम ऑफ 2 पीपल। जैसे देखोगे तो आई एम गौरव, आई एम कंप्यूटर इंजीनियर, एमटेक कंप्यूटर इंजीनियर, एंड फ्रॉम लास्ट 7+ years वी बोथ आर इन फुल टाइम ट्रेडिंग प्रोफेशन। तो अगेन भूषण जी का भी इंट्रोडक्शन मैं आपको देने वाला हूँ। एंड सेकंड थिंग, जैसे आप लोग यहाँ पे आए हो, सो कुछ ना कुछ एडिशनल हेल्प हमारी तरफ से आपको होनी चाहिए। तो हमारी टीम आपको अभी व्हाट्सएप पे एक लिंक भेजेगी फॉर द स्ट्रेटजी सेशन। ये स्ट्रेटजी सेशन 30 मिनट का 1-on-1 होगा, जिसके डेट्स अवेलेबल अभी है 17, 18, 19 एंड 20। 4 डेज अभी नेक्स्ट अवेलेबल है, कल संडे से लेके वेडनेसडे तक, जब और टाइमिंग स्लॉट यहाँ पे है। अभी टोटल टाइमिंग स्लॉट कितने, तो ये टाइमिंग स्लॉट्स है। इफ यू आर कंफर्टेबल, आपको लगता है कि जेन्यून हेल्प आपको हमारी तरफ से चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप ये यहाँ पे अपना स्लॉट जैसे 11 पे क्लिक करोगे, कंफर्म अपना स्लॉट, कुछ इन्फो आपको पूछेगा, वो इन्फो फिल कर देना। एक बार ये स्लॉट बुक हो गया, ये यहाँ पे नहीं आएगा। तो बी फास्ट, व्हाट्सएप पे अभी आ ही रहा है आपको वो मैसेज, वहां पे स्ट्रेटजी सेशन की लिंक भी दी गई है। ओपन करोगे तो ये ऐसा पेज वहां पे ओपन हो जाएगा, और ये ओपन होने के बाद अपने कन्वीनियंस के, प्लीज डोंट रीशेड्यूल, मतलब अपना टाइमिंग देख लीजिए कि कब फ्री हो, उसी टाइमिंग पे यहाँ पे स्लॉट अवेलेबल है, तो प्लीज सिलेक्ट कीजिएगा, राइट। फिर आप काम में रहोगे और नेटवर्क नहीं है, ऐसी कुछ चीजें होंगी, तो प्लीज टेलीग्राम की लिंक आपको यहाँ पे दी है ना मैंने। बहुत से लोग पूछ रहे हैं टेलीग्राम लिंक, आप टेलीग्राम पे क्या मार्केट गुरुकुल भी डालोगे तो आ जाएगा। ये जूम के चार्ट में दिया है, और इसका स्ट्रेटजी सेशन का लिंक आपको अभी व्हाट्सएप पे आना स्टार्ट लेट होगा। ज्वाइन किया होगा गौरव, उनको ओके, वापस भेज देना। बिल्कुल बिल्कुल भेज दिया मैंने, फिर से भेज दिया है। ओके, सो दिस इज द थिंग। तो चलिए, अभी आज आप यहाँ पे आए हैं तो एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ लेके जाने के लिए आए हो, और हमारा भी यही रहेगा कि यार एक घंटा 1.5 घंटा आप पर हम यदि इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक बंदे का भी मतलब जिंदगी में सुधार आए, ट्रेडिंग में सुधार आए, तो हम समझेंगे कि ये वेबिनार हम लोगों का सफल रहा, हमारा हार्डवर्क सफल रहा, हमारी मेहनत सफल रही है, राइट। आज आप यहाँ क्यों आए हो? जस्ट बिकॉज आप प्रॉफिटेबल होते हो 4-5 ट्रेडिंग सेशन, और उसके बाद आप अपना प्रॉफिट लूज कर देते हो इन अ सिंगल और 2 ट्रेड्स। एम आई राइट गाइस? ये होता है क्या आप सबके साथ? इफ यस, टाइप यस इन द चैट बॉक्स गाइस, प्लीज टाइप यस। ये होता होगा आपके साथ, प्रॉफिटेबल होते होंगे, लेकिन उसके बाद मार्केट को पूरा प्रॉफिट आप डोनेट कर देते हो। मोस्ट ऑफ द पीपल ये चीज आपके साथ हो रही है। यस, आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो प्रॉफिटेबल रहते हो पर्टिकुलर फेज, 1 मंथ 2 मंथ मार्केट के एक फेज में प्रॉफिटेबल रहते हो, उसके बाद जैसे मार्केट का फेज चेंज हो गया, आप फिर से अपना ट्रेडिंग अकाउंट खाली करना स्टार्ट कर देते हो। एम आई राइट गाइस? यस, आर यू बिलोंग फ्रॉम दिस कैटेगरी फ्रेंड्स? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, यू वेरी गुड, गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइज, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब आपकी जो कोशिश है, आपकी कोशिश ये है कि मार्केट अपना फेज हमेशा बदलते रहता है, आपको भी मार्केट के फेज के साथ एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद आपको कंसिस्टेंसी चाहिए इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिट। जब तक अपने माइंडसेट को आप मार्केट के माइंडसेट के साथ एडजस्ट नहीं करोगे, कंसिस्टेंट प्रॉफिट आपको बिल्डअप नहीं होगा। कंसिस्टेंट प्रॉफिट के लिए और मार्केट के हर एक फेज के लिए हम लोगों के पास, जो हम लोग मेंटरशिप प्रोग्राम में कवर करते हैं, देयर आर 4 एंट्री टेक्निक्स। 4 एंट्री टेक्निक्स वी आर हैविंग, 4 एंट्री टेक्निक्स वी आर हैविंग। इसमें से आज एक एंट्री टेक्निक आपको भूषण जी यहाँ पे बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं, सिखाने वाले हैं विथ n नंबर ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल। सो आर यू रेडी टू लर्न गाइस? यस, प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। आर यू रेडी फॉर द सेटअप, इन प्योर इंट्राडे सेटअप टॉट बाय भूषण जी? यस, यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मैक्सिमम मैंने आपको मार्केट साइकोलॉजी बोला, अभी भूषण जी इज गोइंग टू टेक यूर ट्रेडिंग सेटअप, वहां पे आपका अच्छी तरीके से ट्रेडिंग सेटअप कवर होगा।
प्लीज मतलब अभी अगला 1 घंटा अपना मोबाइल, कंप्यूटर, जो भी डिस्टर्बिंग डिवाइसेस जो भी है, आपको जो भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, उनको बंद कर दीजिए और शांति से ये वेबिनार अगला 1 घंटा आप सुनोगे। और आप किससे वेबिनार सुनने वाले हो उनका मैं एक बार आपको इंट्रोडक्शन कर देता हूँ, सो दैट आपको भी पता चले कि द पर्सन इज टैलेंटेड। सो आज के जो होस्ट है दैट इज मिस्टर भूषण कानटे जी, हु इज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन नागपुर, who completed his computer engineering from Sardar Patel College of Engineering, Mumbai. He worked in IBM as a software developer. Then he completed his MBA Finance from Indian Institute of Foreign Trade, IFT, Delhi. He worked as an investment banker in HSBC. He completed CFA and FRM certifications, and he is having मतलब एक अंदर से जो जज्बा होता है टू परस्यू द पैशन ऑफ स्टॉक मार्केट and to provide the accurate financial knowledge to the people, he left his job and overseas shift, right? So person is very dedicated for trading. तो आप भी यदि रियली सीरियस हो रिगार्डिंग द ट्रेडिंग, प्रॉपर रिजल्ट्स आपको ट्रेडिंग से चाहिए, तो अगला 1 घंटा प्लीज गिव टू द क्या मार्केट गुरुकुल, एंड डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहां से आप सीख के आज जाने वाले हो। सो आई वेलकम मिस्टर भूषण जी to please take the charge and guide these people. Thank you. Yes, thank you, Gaurav. I think आवाज आ रही है क्लियर? Yes, it is very clear. स्पीकर से आउटपुट आपका थोड़ा कम होता है, बट ऐसा है तो हेडफोन्स यू कैन यूज, और एल्स यू कैन लैपटॉप स्पीकर्स या डेस्कटॉप स्पीकर्स रहेंगे तो दैट वुड ऑल्सो बी बेनिफिशियल. ओके, सो आई थिंक स्क्रीन इज ऑल्सो विजिबल टू यू गाइस, राइट? Yes. हाँ, ओके, ग्रेट. चलो, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. मार्केट साइकोलॉजी ऑलरेडी गौरव ने बात करी है, राइट? वी विल डू एंड व्हाट क्या मार्केट गुरुकुल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. क्यों यहाँ पे मेनी पीपल जो लोग आते हैं हमारे पास, उनको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एंड दे टर्न प्रॉफिटेबल हो गई. व्हाट वी आर डूइंग डिफरेंटली, राइट? एक मेंटरशिप में, एक ट्रेडिंग में हम लोग क्या अलग चीज़ें वहाँ पे करते हैं, एंड मार्केट को किस तरीके से हमें रीड करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो मार्केट साइकोलॉजी के बारे में गौरव ने यहाँ पे बात कर दी है, राइट? सब फर्स्ट बिफोर लिसनिंग टू मी आई वुड लाइक टू जस्ट शो कि पहले मैं खुद प्रॉफिटेबल हूँ कि नहीं, राइट? तो ये फायर्स का मैं जो दिखा रहा हूँ 30 डे चैलेंज है जहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ, राइट? सो अभी अक्टूबर का अभी आने का है मेल जो जो सितंबर एंड में चैलेंज एंड ख़त्म हुआ है, उसका अक्टूबर में मेल अभी दे सेंड एटलीस्ट 20 के अराउंड आता है, तो अराउंड शायद अक्टूबर 20 में आएगा. तो 30 ट्रेडिंग डेज होता है ये, 30 वर्किंग डेज नहीं, तो 30 ट्रेडिंग डेज मतलब आपका 1.5 महीना हो जाता है, क्योंकि 1 मंथ में आपके 5 × 4 20 डेज मार्केट ओपन होता है. तो दिस इज 1.5 महीने का आपका नियरली चैलेंज होता है, ठीक है? तो यहाँ पे यू कैन सी दिस इज माई नेम, एंड लास्ट जनवरी से उन्होंने स्टार्ट किया है ये चैलेंज देना, एंड आई हैव कंप्लीटेड इट, right? Multiple times consistently, right? You can see ये अपना शायद अगस्त का हो गया, and then this is of July, right? 1 month पहले, and this is of ये then April. तो 1.5 महीने का था, तो सर्टिफिकेट में आपका कभी 1.5-2 महीना का उनका गैप होता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ दे सेंड, राइट? सो 7th टाइम यहाँ पे हमें दिख रहा है अप्रैल को, and then you can see over here 8th time, right? And then 9th, and then this is the latest one which I have shown you. and यहाँ पे ये जो है इनका ऑफिशियल मेल आईडी है, encrypted mail, you can check from their website, है ना, support@thefires.in. तो मतलब मेल से मैं ओपन करता हूँ, क्योंकि आजकल तो PDF भी एडिट हो जाता है, राइट? तो मेल से ही मैं आपको ओपन करके बता रहा हूँ कि it has been sent by their official mail IDs, right? And you can see the date and also the encryption and the mail ID, right? So at least ये चीज़ important है, because if अगर मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, तो अगर मैं खुद प्रॉफिट नहीं कमा रहा और उसमें अगर मैं ज्ञानबाजी दे रहा हूँ, तो इट वोंट मेक एनी सेंस, राइट? सो इसीलिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फर्स्ट टू टेल कि व्हाट एम दिस, एंड सेकेंडली मेंटरशिप प्रोग्राम का हमारा ये दिखाना, दिस इज व्हाट वी हैव एक जो हम सिखाते हैं लोगों को. तो एक मोर देन अराउंड 150 रिव्यूज़ अभी होने वाले हैं, राइट? 2 साल हो गए उसको अराउंड स्टार्ट, मोर देन यू कैन से
600-700 people we have mentored, right? And very genuine people, and काफ़ी लोगों ने यहाँ पे काइंड ऑफ nobody, हम किसी को रिव्यू देने के लिए वी डोंट रेंट, वो अपने मन से लिखते हैं. एंड यू कैन सी देर आर बिग रिव्यूज़, छोटे मोटे नहीं है. अगर कोई बड़ा बड़ा रिव्यूज़ लिखता है तो मतलब डेफिनेटली उसने उतना टाइम इन्वेस्ट किया है चीज़ों को सीखने में, राइट? तो ये दैट्स ऑल्सो यू कैन गो गूगल में, ये इन्फॉर्मेशन ईजिली अवेलेबल है. ओके, नाउ कमिंग टू दिस. तो मार्केट साइकोलॉजी पे जो चीज़ें हैं दैट we have now discussed, right? Okay, and the next thing is that, एक मिनट, just I'm adjusting the volume of the microphone. Okay, and next चीज़ जो है that is about price action and then we'll come to trading setup. ये 3 पार्ट्स में होगा. तो सबसे पहले मार्केट में अभी ये चीज़ अभी हमने देखी है कि लास्ट 1 ईयर जो भी एक इन्वेस्टर रहेंगे, राइट? आप ये चीज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट हैज़ हैपेंड इज दैट मेनी इन्वेस्टर्स, मैनी जिन्होंने कुछ भी पैसा डाल के रखा है या कुछ भी कहीं भी कुछ भी बाई किया है, दे हैव मेड प्रॉफिट्स, राइट? दे हैव मेड प्रॉफिट्स. ये भी होता है. जैसे कि अगर 2009 में किसने भी मार्केट में पैसा डाला है वो पैसा कमाया है. 2013-14 में किसी ने भी मार्केट में इन्वेस्ट किया है उसने पैसा कमाया. 2017 में किसने भी मार्केट में पैसा किया है और बाय द एंड ऑफ 2017 मार्केट ने अच्छी रैली की है. तो अब हमारा माइंड कैसा वर्क करता है, अरे मार्केट तो इतना ईजी है, ये तो क्या है, बाय ऑन डिप्स मार्केट है, नीचे आ रहा है बाय करो, ऊपर क्या सेल करो. बट अब ऐसा मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होगा, बिकॉज जब ये फेस चेंज होगा, इट इज़ इन अ जस्ट अप ट्रेंड फेस, जब ये फेस चेंज होगा तब दिक्कत वहाँ पे आएगी. क्योंकि आपका जो रहेगा, अगर ये साइडवेज चले जाता है या बेरिश चले जाता है, दैट इज़ व्हाट कॉज अ चैलेंज एंड देन लॉसेस कंसिस्टेंटली यहाँ पे होना स्टार्ट होता है. तो मैक्सिमम आप जो भी एक कॉन्फिडेंस, बिकॉज ऑफ वो फेस वैसा है. एंड अगर आप बिना नॉलेज का अगर आप मार्केट में आ रहे हो तो एक तरीके से आपका नसीब हो गया है उस तरीके से कि यू आर मेकिंग मनी. वो नसीब की बात हो जाएगी कि आप सही टाइम पे एंटर कर गए, राइट? आफ्टर कोविड काफ़ी लोग ऐसे ही उन्होंने पैसा लगा दिया और वो प्रॉफिट में. बट ये चलेगा 1 साल 2 साल, उसके बाद अगर इफ़ वी आर नॉट, एंड ये मैक्सिमम लोगों का हैबिट होता है, उनको ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं एंड दे विल गिव बैक एवरीथिंग टू द मार्केट. तो इसीलिए अगर इफ़ यू आर मेड प्रॉफिट्स, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू लर्न इट. जब क्योंकि मार्केट ऐसा कभी भी ऊपर वन डायरेक्शनल नहीं जाता है, राइट? तो कभी ना कभी वो चेंज फेस होंगे, तब आपको अर्न करना विल बी डेफिनेटली मोर काइंड ऑफ, आपको सिस्टम्स, आपके स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी. बाय ऑन डिप्स काम नहीं करेगा, आप किसी भी स्टॉक्स को ब्लाइंडली बाय नहीं कर सकते, राइट? ओके, सो ये जो फेज रहता है चेंज का, राइट, ये जो चेंज का फेज रहता है, जैसे अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड, या मार्केट अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड से साइडवेज जाके वापस अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है. अप ट्रेंड के बाद साइडवेज जाके वापस डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है. डाउन ट्रेंड के बाद डायरेक्टली इट कैन चेंज टू अप ट्रेंड. तो ये जो वेरिएशंस होते हैं मार्केट के, दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. ये अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो बिलीव मी, एटलीस्ट जो मेरे साथ जो ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं वो क्या है, हमने जब से उन्होंने वो स्टार्ट किया है, दे हैवंट एनकाउंटर्ड एटलीस्ट कोई भी बिग लॉसेस उनके नहीं हुए. एंड व्हाट इज़ डिफरेंट, मैं वन वर्ड में आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज़ डिफरेंट विथ जो क्या मार्केट गुरु हमने स्टार्ट किया है, राइट, विच नो बडी एल्स विल गिव कंसिस्टेंटली, राइट? दिस इज द डिफरेंस. जो लाइव सेशंस होते हैं वो मैं उनके साथ लाइव ट्रेड करता हूँ वहाँ पे, एंड दे ट्रेड विथ मी लाइव. एंड अगर मेंटर आपके साथ लाइव ट्रेड कर रहा है तो वो जो कंसेप्ट आपने सीखा है वही है. क्योंकि मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारा फाइनेंशियल फील्ड में कैसा है, क्योंकि मैं काफ़ी टेक्निकल CFA किया है, FRM किया है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जॉब किया था, तो वहाँ पे मुझे पता है बहुत सारी टेक्निकल जार्गन या टेक्निकल वर्ड या ऐसे हवाई बातें करके ऐसा लगता है कि भैया हम कुछ वहाँ पे कुछ हम बहुत बड़ी चीज़ सीखने वाले, और अंत में जब हम सीखते तो लगता है कि यार इसने तो मैं क्या सिखा दिया, कोई काम की चीज़ नहीं है. सो मेरा सिंपल सा चीज़ है कि इफ़ यू आर कमिंग हियर, तो ये फीस नहीं है, अगर ये आपका इन्वेस्टमेंट है, सिंपल सा चीज़ है. तो मेरा सिंपल सा चीज़ है, जो ट्रेड्स ले रहा हो वो फॉलो कीजिए आप प्रॉपरली. आपकी जो एटलीस्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो मुझे मेरी ड्यूटी है कि उसको रिकवर करवाना है, राइट? तो वो इट इज़ अप टू मी कि वो आपको रिकवर कर. लाइव सेशंस में मैं 1.5 months कभी 2 months डिपेंडिंग कि कैसा चाहिए वो हम देते हैं, एंड दैट कम्स इंक्लूडेड विद द पैकेज. उसका कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं,
राइट. सो 2 महीने का लाइव सेशंस या 1.5 महीने का लाइव सेशंस डिपेंडिंग ऑन वो कैसा रहता है, वो दैट वी गिव फॉर द सिंपल रीज़न बिकॉज जब हम कंसेप्ट सीखेंगे लाइव में अगर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो वो हाउ विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. एंड व्हाट 1-2 दिन का लाइव सेशन देने में कोई मतलब नहीं, राइट. बट 2 मंथ्स का लाइव सेशन अगर या 1 मंथ का लाइव सेशन 1.5 मंथ्स का लाइव सेशन अगर एक मिलता है, सो उसमें हमें जो चीज़ें हैं वो पूरी अच्छे से मार्केट के वेरिएशन समझ में आएंगे, राइट. एंड दैट इज़ वाई आई ऑल्सो शो. अभी मेरे जो मंथली सिस्टम चल रहा है तो यहाँ पे मैंने 37,500 का एक सिंपल सा चीज़ आई विल टेल यू. तो ये जो है बाई किया. अब ये यहाँ पे बाई करके क्यों बैठा है, क्या है कॉल का, क्या नहीं है, तो वो डेफिनेटली ये हमारा स्विंग सिस्टम के हिसाब से जो हम वहाँ पे करते हैं. तो इट इज़ नाउ गिविंग अस, यू कैन सी द प्रॉफिट्स हो गया एंड आई विल शो यू द ओवरऑल प्रॉफिट, राइट. तो यहाँ पे जो है अभी बाकी कुछ ऑपोजिट साइड भी सिस्टम्स है, कुछ प्रॉफिट बुक भी कर लिया है एंड कुछ सिस्टम्स को उस तरीके से हेज भी कर लिया है, राइट. सो 38,500 अब कॉल बाद में सेल करके उसको हेज भी कर लिया था, राइट. सो यहाँ पे जो चीज़ है आपको रिफ्रेश भी करके आई विल बी शोइंग, राइट. सो सो दैट यहाँ पे जो पोजीशंस ओपन है, सो टू रीच दिस या टू मेक दिस प्रॉफिट्स एटलीस्ट इफ यू आर डूइंग दिस, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज वेरी सिंपल कि आपको मार्केट को यू हैव टू टेक इट सिंसियरली. आपको वहाँ पे चीज़ें समझना, आपको वहाँ पे मार्केट को चीज़ें समझना पड़ता है, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू. एंड डोंट कंपेयर विथ अदर्स क्या चीज़ें कर रही है, राइट. नाउ कमिंग टू द प्राइस एक्शन, राइट. प्राइस एक्शन इज़ अ वेरी वेरी वास्ट टॉपिक. मैं आपको ये बता रहा हूँ. प्राइस एक्शन मतलब ऐसा है कि एक तरीके से ऐसा कुछ उसका ये नहीं कि आपने एक किताब पढ़ ली तो मेरे को प्राइस एक्शन आ गया. एग्जाम्पल मैं देता हूँ, इंजीनियरिंग. हम इंजीनियरिंग सीखते हैं तो आप कंप्यूटर इंजीनियर बनने मतलब ऐसा नहीं कि आपको सारा कंप्यूटर या सारे आईटी फील्ड का A to Z नॉलेज है, क्योंकि उसमें इतने सारे लैंग्वेजेस है, इतनी सारी चीज़ें. हम मैकेनिकल इंजीनियर बन गए मतलब हमें पूरी दुनिया भर के मैकेनिक सिस्टम्स का सारा चीज़ हमें आ जाएगा, वैसा नहीं होता. सिमिलरली प्राइस एक्शन इज़ वेरी 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 वास्ट टॉपिक, राइट. बट हमें क्या करना है, हमें उतनी ही चीज़ें सीखनी है. हमें मार्केट से तो ना PhD करनी है, ना हमें उस PhD सर्टिफिकेशन कुछ मिलने वाला है, ना अप्रिसिएशन मिलने वाला है, ना प्रधानमंत्री आके बोलेगा कि अरे वाह कि कोई आपने इतना अच्छा पढ़ाई कर लिया. हमें सिंपल सा चीज़ है कि वी हैव टू काइंड ऑफ मेक मनी, सिंपल, राइट. हम लोग मार्केट के लिए इसीलिए आए ना, पैसा बनाने के लिए, राइट. हमें बस सिंपल सा चीज़ है, वी हैव टू मेक मनी, नथिंग एल्स. बाकी हमें कोई मैटर नहीं करता. तो हमें एनालिसिस और हमारा जो माइंडसेट है, जो ट्रेडिंग सेटअप हम डिस्कस करेंगे, वो उसमें हमें उतना ही दिमाग लगाना है, उतना ही उसको समझना है जितना हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल पाए मार्केट से. तो दिस इज़ माय एम, सिंपल. बाकी उसको मुझे एक्सेल में कुछ अजीब लोग वहाँ पे 10-10 सेशन ले लेते, एक्सेल में ऐसा करो वैसा करो, इसको वो करो, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. हम लोगों को वो सब टेक्निकल फालतू की चीज़ों को दिमाग ही नहीं करना है, जो सिंपल मार्केट बता रहा है उसको समझना है. तो प्राइस एक्शन जो गौरव ने बताया, ट्रेंड लाइन वगैरह है नहीं. तो प्राइस एक्शन में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट. डायरेक्टली हम उस पर आते हैं. फर्स्ट इज स्ट्रक्चर, स्पेस एंड वॉल्यूम. इसको हम पार्टिसिपेशन बोलते हैं. अब ये दिखने में तो 3 ही चीज़ है, बट इसके अंदर देयर आर उसके इनर कंसेप्ट होते हैं. स्ट्रक्चर में हमने अगर हम बेसिक देखें तो मार्केट हमेशा 3 फेज में होता है. या तो आपका मार्केट अप ट्रेंड रहेगा, या तो डाउन ट्रेंड रहेगा, या साइडवेज रहेगा. अब मार्केट बनने के बाद तो सबको समझ में आता है ये अप ट्रेंड में हो गया या डाउन ट्रेंड में आ गया. बट जब आप उसको वहाँ पे देखोगे कि एक तरीके से समझ लीजिए ये ऐसा फॉल आया मार्केट में, बैंक निफ्टी में, और उसके बाद मार्केट एकदम से ये ऐसा रिवर्सल करके जा रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, क्या है, उसने आपको एक टाइम फ्रेम में उसने निकाला है या दूसरे टाइम फ्रेम में है. तो आपको जो आपका ट्रेडिंग सिस्टम रहता है, आप इंट्राडे है, स्विंग है या पोजिशनल है, उसके हिसाब से वी हैव टू सिलेक्ट द टाइम फ्रेम्स, उसके हिसाब से वी हैव टू डिफाइन द रिस्क एंड उसके हिसाब से वी हैव टू टेक द ट्रेड्स. वेरी सिंपल. डोंट ट्राई टू मिक्स एंड मैच. एंड हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मिक्स करनी है, राइट. तो ये जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है. स्पेस हमारा रिस्क रिवॉर्ड डिफाइन करता है, राइट. तो कोई अगर बोलता है कि मैं ऐसा सेटअप सिखाऊंगा जहां आपको 1:10 रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, तो समझ लीजिए कि वो आपसे ब्लफ कर रहा है. क्यों? क्योंकि रिवॉर्ड जो रहता है हमेशा मार्केट डिसाइड करता है, हमारा काम है रिस्क,
जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कोई भी अगर हम क्रिकेट खेलने जाता है तो वो ये सोच के नहीं जाता है कि मैं सेंचुरी ही मारूंगा। उसको पता है उतना कि मुझे जो है आई हैव टू काइंड ऑफ अ प्ले वेल। सेंचुरी इतना सोच के अपने ऊपर प्रेशर डाल के कोई नहीं खेलता है। मार्केट में सिमिलरली जब लोग आते हैं तो वो सोचते हैं कि भैया मैं तो यहाँ पे आके एकदम अंबानी को भी पीछे छोड़ दूंगा, या आई विल अर्न सो मच मनी। बट तो हमेशा रिवॉर्ड 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 के पीछे हमारा आधा ध्यान, आधा दिमाग उसी में रहता है, और दैट इज़ द रीज़न कि काफ़ी लोगों को एकदम एक तरीके से स्ट्रेस भी होता है। मेन चीज़ है, अगर आप सिर्फ रिस्क पे अच्छे से ध्यान दो, आप सिर्फ सेटअप की क्वालिटी पे ध्यान दो, मार्केट से इजी चीज़ आपको पैसा कमाने के लिए बिल कहीं नहीं और मिलेगी। एंड दैट इज व्हाट आवर मेन एम इज टू मेक इट लॉजिकल एंड सिंपल, राइट। ओके, तो ये तीन चीज़ें रहती है जो हमें इंपॉर्टेंट है। अब जो हम सेटअप सीखेंगे, ये अब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट सेटअप के पहले आपको ये बेसिस समझ में आना चाहिए कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी विल बी लुकिंग इनटू। तो स्ट्रक्चर, स्पेस, वॉल्यूम, जो ये पार्टिसिपेट, ये हम तीन चीज़ें बोल रहे हैं, इन तीन चीज़ों का एक तरीके से उसी को कंबाइन करके हम एक सेटअप बनाएंगे, वो मैं आपको वहाँ पे दिखूंगा। एंड क्योंकि डेफिनेटली इट्स अ 1 आवर वेबिनार, प्राइस एक्शन जो हमारा जहाँ पे मेंटरशिप का होता है वो 30-35 आवर्स का होता है ऑफलाइन सेशन। उसके बाद 2 मंथ्स या 1.5 मंथ्स, डिपेंडिंग कि किसको कितना चाहिए। अगर कोई बहुत बिगनर है तो हम उसको कभी कभी 2 मंथ्स पे भी हमारे एंड से दे देते हैं, राइट। सो उतना पकड़ के चाहिए, उतना लाइव सेशंस। उसके बाद वीक में इवनिंग में 2-3 डिस्कशन सेशंस इन 1 वीक। तो ये जो रहता है वो एक ही रहता है, उनका सब कोई अलग कॉस्टिंग नहीं रहता। मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर हम लोग उतना अगर 35 आवर्स में चीज़ सिखा रहे तो 1 आवर में मेरे लिए जस्टिस नहीं होगा वो चीज़ें सब बताने के लिए। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि ये जो सेटअप जो हम सीखेंगे इट इज़ रिलेटिवली ऑन मोर ईजियर साइड। जो बिगनर्स रहेंगे वो लोग भी कर पाएंगे, बट वो सेटअप के पीछे लॉजिक बहुत स्ट्रांग है, उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, और उसको वो भी हम देखेंगे कि एक्यूरेसी क्यों अच्छी है, राइट। ओके, नाउ कमिंग टू द सेटअप। अभी हमने सेटअप के इधर जाएंगे हम लोग। एंड सबसे पहले हम इंट्राडे अगर देखते हैं तो इंट्राडे हमको, ये मैंने ऑलरेडी लिखा है ताकि हमारा टाइम बच जाए, राइट। हम 9:28 पे है, 10 बजे के पहले ये आपका ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज एवरी वंस टाइम इज़ वैल्यूएबल। एंड उसके बाद हम Q&A सेशन रखेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आपको सिर्फ हैंड रेस, जो जूम का एक हैंड रेस हैंड का एक बटन रहता है वो आपको दबाना है। 1-on-1 विल अनम्यूट एंड गिव यू द चांस। ओके, सो अगर आप नहीं बात कर सकते तो यू कैन टाइप इट इन द चैट विंडो। मार्केट में हमें सिंपल सा चीज़ है, 3 टाइम स्लॉट्स होते हैं इंट्राडे करने के लिए, 9:15 to 11, 11 to 12:30, 12:30 to 3:15। वेरी सिंपल। 9, 9:15 बजे खुलता है, 3:15 बजे तक इंट्राडे बंद करना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद टाइम खत्म है। लास्ट के 15 मिनट आप नहीं ट्रेड कर सकते इंट्राडे, क्योंकि स्क्वायर ऑफ आ जाता है ब्रोकर से। किसी का 3:10 है, किसी का 3:15 है, किसी का 3:20 है। ऑन एन एवरेज 3:15 हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मान के चलेंगे। Now coming to this 9:15 to 11 जो फर्स्ट फेज है, it is actually a high volatile phase, right? And ये why it is a high volatile phase? For a very simple reason कि मार्केट वहाँ पे बहुत सडनली एकदम कैंडल्स बनाता है, बहुत सडन मूव्स आती है। इट कैन मेक फर्स्ट 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल एंड देन सडन रिवर्स हो जाता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू, लाइक हम देखेंगे जैसे यहाँ पे एक ये वाला अगर हम देखेंगे चार्ट, मार्केट यहाँ पे गैप डाउन हुआ, नीचे जा रहा है एंड देन सडनली रिवर्स आके ऊपर गया। तो अगर कोई यहाँ पे एक लेवल पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे देख के अगर कोई यहाँ पे उसको सेल कर रहा है, या 37,000 के नीचे मार्केट आया है उसको देख के सेल कर रहा है, तो वो बहुत ट्रैप है। और यही चीज़ में मैक्सिमम लोग फंसते हैं। क्यों? वो लेवल उनको लगता है कि एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर दिया, अरे मेरे को मार्केट समझ में आ गया। अगर एक सिंगल लाइन के हिसाब से मार्केट वर्क करने लग गया तो यहाँ पे हर कोई भी पैसा बना लेता, राइट। बट मेन चीज़ है, मार्केट कभी भी वहाँ पे इस तरीके से नहीं चलता है। समटाइम्स आपको वेट करना पड़ता है अगर मार्केट ओवर रिएक्ट करता है तो, क्योंकि कभी कभी मार्केट इरेशनल भी हो जाता है। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। बट हमारी दिक्कत क्या होती है, हम हर कैंडल में ट्रेड देखते हैं, तो ये चीज़ हमें प्रैक्टिस बंद करनी है। बिकॉज एवरी कैंडल, इसका मतलब ये नहीं कि हर कैंडल इंपॉर्टेंट होती है, नहीं। इट्स लाइक कि आपने एक तरीके से, अगर आप लेट से हम बैटिंग कर रहे हैं तो हम 100 बॉल खेल रहे हैं, तो सारी की सारी 100 बॉल इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें से कुछ 10-15 बॉल तो आप मतलब छोड़ दोगे, या आप लोग उसको
नहीं रीड कर पाओगे, आप उसको जाने दोगे या आप उसको डिफेंड करोगे, क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रही है वो बॉल क्या करना है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा उसमें। सिमिलरली मार्केट में भी अगर मैं बोलता हूँ चलो कोई कोई भी बोलता है एक्सपर्ट है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसको मार्केट की हर एक चीज़ इन एंड आउट सब पता है, नहीं। बट मुझे इतना पता है कि मुझे ट्रेड कहाँ नहीं करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे अगर इतना क्लैरिटी है कि मुझे ट्रेड कहाँ नहीं करना है, तो मैं मार्केट के वोलेटिलिटी में कभी नहीं फंसूंगा, राइट। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर एटलीस्ट बिगनर्स। जहाँ नहीं समझ में आ रहा है शांति से बैठे रहो, ट्रेड नहीं करना। तो ये फर्स्ट फेज में हमेशा हाई वोलेटाइल फेज होता है। जनरली जो नए लोग होते हैं मार्केट में, वी काइंड ऑफ टेल देम कि इस फेज में आप ट्रेडिंग कम कीजिए या अवॉइड कर सकते तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये फेज आपको थोड़ा, जब तक मार्केट का एक एक्सपीरियंस नहीं आता है, राइट, आप वहाँ पे आप उस तरीके से वहाँ पे उसको ग्रास्प नहीं कर पाओगे। वहाँ पे चेंज इन फेजेस, चेंज इन द कैंडल्स, बहुत फास्ट मूवमेंट्स आती हैं, और वहाँ पे अगर आपने लॉस किया, दिन की शुरुआत ही हमारी ख़राब हो गई, तो फिर तो पूरा दिन तो हमें बस उस लॉस को रिकवर करने में लग जाएगा, तो मतलब ही नहीं है, राइट। एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ है, सेकेंड चीज़ 11 से 12:30 जो रहता है, विच इज़ अ स्लीपिंग फेज। तो 11 से 12:30 का जो स्लीपिंग फेज होता है, राइट, जो आज का सेटअप है, जनरली वो सेटअप जो है हम लोग ये सेकेंड और थर्ड टाइम स्लॉट में डिस्कस करेंगे। जो 11 से 12:30 का सेटअप है वो है हमारे जहाँ मार्केट सो जाता है, उसको बोला जाता है स्लीपिंग फेज। मीन्स वहाँ पे मार्केट थोड़ा सा एक काइंड ऑफ इट इज़ मोर, यू कैन से स्मॉल कैंडल्स, स्मॉल डोजीज, थोड़ा रिसेस ब्रेक होता है। 12:30 से 3:15 अगेन थर्ड फेज ऑफ वॉलेटिलिटी आती है, जहाँ पे एक काइंड ऑफ या मोस्ट ऑफ ये 12:30 या 11:45 से जनरली सेटअप में आप रेडी हो जाते हैं, फ्रॉम 11:45 AM, राइट। और 11:45 से हम सेटअप का वेट करते हैं, कौन सा है वो हम देखेंगे अभी, एंड उसके पीछे का लॉजिक भी विल अंडरस्टैंड। तो ये 3 फेज है। एनालिसिस, आपको स्टॉक सिलेक्शन है, आपको ट्रेड वॉच लिस्ट में ऐड करना है, वो आप 11 बजे के अराउंड वहाँ पे करते हैं 11 से 12:30। एंड जो एग्जीक्यूशन फेज है, जहाँ पे आपको ट्रेड्स डालने हैं सिस्टम में, वो आपका 11:45 के बाद देन ट्रिगर होना चालू हो जाता है, राइट। ओके, नाउ कमिंग टू एनी ट्रेडिंग सेटअप, अगर हम ट्रेडिंग सेटअप बनेंगे एक इंट्राडे का, तो यहाँ पे हमारे कुछ कुछ हमें ब्लॉकेट्स, मतलब सॉरी, एक व्हाट पॉइंटर्स लेने पड़ते हैं, राइट। पॉइंटर्स क्या रहते हैं, जैसे कोई भी सेटअप बनाते हो सबसे पहले टाइम फ्रेम कौन सा आप लोगे, रेफरेंस जोन्स क्या है, क्योंकि मार्केट में आप, ऐसे मैंने बोला है, कोई भी कैंडल्स पे आप नहीं ट्रेड कर सकते, राइट। एंड सिंपल सा चीज़ है कि काइंड ऑफ उसके बाद हम नीचे आएंगे, एक मिनट, कर्सर यहाँ हो गया, हाँ। टाइम ऑफ ट्रेडिंग, कि आप अगर टाइम ऑफ ट्रेडिंग काइंड ऑफ कि आपका कौन सा रहना चाहिए, स्टॉक सिलेक्शन एंड द रूल्स जिसके बेस पे हम ट्रेड करेंगे, एंड रिस्क हमें कितना रखना है सेटअप में, राइट। ओके, तो सबसे पहले हम टाइम फ्रेम पे आएंगे। तो इंट्राडे में अगर हमें एक एनालिसिस करना है या फिर एक चीज़ों को समझना है, तो 5 मिनट्स, 1 मिनट्स, 3 मिनट्स, काफ़ी छोटे टाइम फ्रेम्स होते हैं। आपका एटलीस्ट 15 मिनट्स में आपको इंट्राडे पे यू विल सेव योर सेल्फ फ्रॉम मेनी ऑफ द नॉइस इन द मार्केट, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स आपको मार्केट में मिलते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक, राइट, अप, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, राइट, ये हम देखेंगे, ठीक है, ये 5 मिनट से राइट में, दिस इज 5 एंड दिस इज 15। अब अगर हम ये सेटअप देखेंगे, तो यहाँ आपने देखा 5 मिनट्स में मार्केट ने काफ़ी अच्छी कैंडल बनाई है, हमने देखा यार इसने तो डे लो भी ब्रेक कर दिया है, राइट, और मार्केट वहाँ से आप सेल करोगे, व्हाट इज हैपनिंग, मार्केट ने सडनली ट्रैप कर दिया। क्यों? क्योंकि सिंपल सा चीज़ है, आपको अगर ये हमें लगता है कि 5 मिनट में अगर इंस्टीट्यूशन आके हमें क्लियर पिक्चर बता देगा, स्पेशली जब मार्केट स्लो होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, मार्केट के भी कभी स्लो मार्केट होता है, कभी फास्ट मूविंग होता है। जब फास्ट मूविंग होता है तो छोटा टाइम फ्रेम डेफिनेटली काम करेगा। जैसे आपने अगर समझ लीजिए, आपको 2 दिन पहले जब टाटा मोटर्स 25% भागा है, तब अगर उसमें आपको ट्रेड करना है, तो आप 15 मिनट भी आपके लिए बहुत बड़ा हो जाता है। फिर आपको छोटे टाइम फ्रेम में करना पड़ता है, क्योंकि वो स्टॉक को बहुत ज़्यादा मूव करना है, तो 5 मिनट्स में भी आपको अच्छा सेटअप देगा। बट जो सेटअप आपको ये नहीं पता, जो स्टॉक अभी मूव स्टार्ट कर रहा है, उसमें अगर हम 5 मिनट्स को स्टार्टिंग में अगर मूव के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो आपको 1-2 बार फंसाएगा, फिर मूव होगा।
बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड हर मतलब कुछ लोगों को छोटा टाइम फ्रेम जमता है, बट मैक्सिमम लोगों को नहीं जमता है, राइट? ओके, जस्ट अ मिनट। सो काइंड ऑफ नाउ इन अ वे यहाँ पे देन वी आर व्हाट वी आर नेक्स्ट एबल टू सी इज दैट कि हमारा 15 मिनट्स शुड बी द मेन टाइम फ्रेम जहाँ हम एनालिसिस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 5 मिनट्स के नॉइस से हमें बचना है, राइट? सेकेंड चीज़ हमारा जो रहता है एग्जीक्यूशन। अभी जो ये सेटअप है जनरली 5 मिनट्स का एग्जीक्यूशन जो मैं बोलता हूँ, थोड़ा प्राइस एक्शन का जिनको नॉलेज आता है उनको, बट आप लोगों को 15 मिनट्स में ही एग्जीक्यूशन एनालिसिस सब 15 मिनट्स में ही रखना है, राइट? प्लीज़ 5 मिनट्स में हमें नहीं जाना है, राइट? एंड काइंड ऑफ जो यहाँ पे हम लोग फिर नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे, राइट, विच इज़ नेक्स्ट रेफरेंस जोन्स हम क्या यूज़ करेंगे। तो रेफरेंस जोन्स विल बी PDH, PDL, वन ऑफ द रेफरेंस जोन्स। फर्स्ट थिंग इज प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट अस अज्यूम कि अगर हम मार्केट में फ्राइडे को ट्रेड कर रहे हैं तो थर्सडे के हाइज एंड थर्सडे के लोज, राइट, आर इम्पॉर्टेंट। वो हमारे एक रेफरेंस जोन है। उसका मतलब ये नहीं होता है कि PDH के ऊपर मार्केट जा रहा है तो बाय करना है, PDL के नीचे सेल जा रहा है, नो। इसका सिंपल सा चीज़ है कि लास्ट डे मार्केट ने एक रेंज बनाई है। ये प्राइस एक्शन कोई भी ट्रेडर होगा प्राइस एक्शन का, जैसे कि एक एग्जांपल में तो उसके लिए प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस जोन बन जाता है। स्टैंडर्ड है वो कोई भी प्राइस एक्शन ट्रेडर है, ठीक है? काइंड ऑफ इन अ वे नेक्स्ट चीज़ जब हम लोग देखेंगे तो हमारा ये सेटअप का लॉजिक क्या है, हमें देखना है रेंज एक्सपेंशन। अब क्योंकि हम लोग इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, राइट, इंट्राडे ट्रेड में हमें क्या है कि अगर वो स्टॉक समझ लीजिए पूरा दिन साइडवेज रह रहा है तो हमारे लिए तो यूजलेस है वो, वेरी सिंपल, राइट? सो वी वांट कि एटलीस्ट वो स्टॉक में मूवमेंट करने की प्रोबेबिलिटी शुड बी हाई, मूवमेंट करने की प्रोबेबिलिटी शुड बी हाई। अब मूवमेंट करने की प्रोबेबिलिटी हाई जिनमें होनी चाहिए उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, उनके लिए व्हाट देयर आर सम ऑफ द स्कैनर्स जो लोग यूज़ करते हैं, माइट भी सब कुछ लोग यूज़ करेंगे भैया टॉप गेनर टॉप लूज़र देखो मार्केट के, राइट, उनमें से स्टॉप सेलेक्ट करो। बट उनका प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत बार ये जो है वो फर्स्ट हाफ में जा रहा है ऊपर, सेकेंड हाफ में पूरा करेक्ट हो गया। अगर किसी ने बाई किया वो ट्रैप हो गया, फंस गया उसमें। ज़रूरी नहीं है जो फर्स्ट हाफ का टॉप गेनर है वो सेकेंड हाफ में टॉप गेनर ही बना रहेगा। ज़रूरी नहीं है फर्स्ट हाफ का टॉप लूज़र है वो सेकेंड हाफ में टॉप लूज़र ही बना रहेगा। सो ये जो चीज़ें हैं ये पहले बहुत फॉलो होती थी बट अभी इतना लोग नहीं करते, बिकॉज मार्केट में एक तरीके से वोलेटिलिटी जब आती है तब बहुत बार चीज़ें सेकेंड हाफ में चेंज हो जाती है। एंड दैट इज़ द मीनिंग ऑफ वोलेटिलिटी कि जो फर्स्ट हाफ का जो आपका बेसिस है वो सेकेंड हाफ में होल्ड ही नहीं कर रहा है, राइट? सो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सबसे पहले हमारा सिंपल सा चीज़ है कि हमें इंट्राडे में मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा चाहिए, तो हमें रेंज एक्सपेंशन चाहिए। रेंज एक्सपेंशन मतलब क्या होता है कि अगर समझ लीजिए लेट अस अज्यूम एक बैंक निफ्टी में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, कि इंट्राडे में जैसे इंडेक्स किसी को करना है, निफ्टी बैंक निफ्टी 2 है। सो रेंज एक्सपेंशन अगर हमें बैंक निफ्टी में चाहिए तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट उसका क्राइटेरिया ये होता है कि मूवमेंट अगर वो दे सकता है, बड़ी मूवमेंट दे सकता है, तो उसका प्रोबेबिलिटी बड़ी मूवमेंट देने का इट विल इंक्रीज इफ इट इज ट्रेडिंग अबव प्रीवियस डे हाई या बिलो प्रीवियस डे, राइट? अगर ये इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है या प्रीवियस डे लो के नीचे ट्रेड कर रहा है, मीन्स लेट अस अज्यूम अब तो कैसा है कि जब हम मंडे को ओपन करेंगे तो HDFC बैंक के रिजल्ट भी आ गए, तो अब मंडे को थोड़ी कहानी अलग रहेगी क्योंकि फ्राइडे का ही हाई और लो इतना बड़ा बन गया है कि अगर ये प्रीवियस डे हाई और लो भी ब्रेक नहीं कर रहा है ना, इसके अंदर भी उसकी इट इज़ लाइक यू कैन से 700 पॉइंट रेंज, बहुत बड़ा रेंज है। तो ये थोड़ा एक्सट्रीम केस हो जाता है, मार्केट हर दिन नहीं मूव होता, ये थोड़े स्पेशल केसेस हो जाते हैं, राइट? बट ये मूव भी कैप्चर करना कैसे करना है ये बिल्कुल ये सेटअप में एकदम आप सीखोगे बहुत इजीली। ये मूव यू विल बी एबल टू कैप्चर सच काइंड ऑफ अ मूव। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केट के मेजर ट्रेंड के अगेंस्ट आप कभी नहीं जाओगे, आप फंसोगे नहीं वहाँ पे। और अगर मार्केट ट्रैप ले कर रहा है आप उसको आइडेंटिफाई करोगे कि वो ट्रैप कैसे वहाँ पे ले करता है, राइट? तो वो चीज़ हम आएगी अभी नेक्स्ट 10 मिनट्स में, हमें वही सीखना है, ठीक है?
तो नाउ कमिंग टू दिस, हमने एक चीज़ समझ लिया कि रेंज एक्सपेंशन क्या होता है, राइट। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिटेल में ही होता है ना। तो मैं चीज़ें कैसी रहती है कि मैं चीज़ें थोड़ी सी स्लो और डिटेल वे में ही सिखाता हूँ, क्योंकि मैं ऊपर ऊपर से बस डायरेक्टली कुछ भी ड्रॉ करके बताता तो आधे लोगों को वो समझ में भी नहीं आएगा क्या चीज़ें हो रही है। तो सिंपल सा चीज़ है, इसीलिए काइंड ऑफ हर एक चीज़ हम स्लो बाय स्लो एक अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे ना, तो उसमें मज़ा भी और आता है, चीज़ों को हम रिलेट कर पा रहे हैं। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि हमारे ट्रेडिंग सेटअप में हमें रेंज एक्सपेंशन दे, इसका अभी स्टॉक सिलेक्शन पे अब हमारा इंटर कनेक्शन आएगा। कैसे? रेंज एक्सपेंशन मतलब हम 11 बजे आके हमें सारे स्टॉक सिलेक्ट नहीं करना है। जब हम 11 बजे आएंगे मॉर्निंग में मार्केट में, हमें सिर्फ वही स्टॉक देखने हैं कि 11 ओ क्लॉक को दे आर, जैसे कि अगर समझ लीजिए बैंक निफ्टी फ्राइडे का ही केस लेते हैं रिसेंट, हम बाकी भी एग्जांपल्स देखेंगे, दे आर अबव प्रीवियस डे हाई या दे आर बिलो प्रीवियस डे लो। मतलब 11 बजे तक फर्स्ट फेज जब मार्केट का एंड हो रहा है 11 ओ क्लॉक, बाय दैट टाइम द मार्केट शुड बी इन अ वे अबव प्रीवियस डे हाई या बिलो प्रीवियस डे लो। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग यह है कि मार्केट में कोई बड़ा प्लेयर उस इंडेक्स या उस स्टॉक में प्रेजेंट है, क्योंकि रिटेल बंदे की उतनी हिम्मत नहीं है कि वो पिछले दिन का जो भी मार्केट का रेंज है वो उसको एक्सपेंड कर रहा है, नहीं, इतना कोई ऑर्डर्स नहीं डाल सकता और उसको 11 बजे तक होल्ड करके रखे, राइट। तो 11 बजे तक होल्ड करके रखे उतना नहीं है, और थोड़ा बहुत विक मार के नीचे बस उतना कर सकते हैं अगर कोई ट्रेडर आया बड़ा, बट होल्ड करना ये सिर्फ इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है, FIS आपके जो है वही कर सकते हैं। तो सिंपल सा चीज़ है, मतलब मार्केट ने ऑलरेडी रेंज एक्सपेंड कर चुके हैं। तो 11 ओ क्लॉक को आप जब मार्केट में आ रहे हो, जो आपको R1 करंट डे और जो पिवोट हम यूज़ करते हैं, ये एक्स्ट्रा एक सपोर्टिंग टूल होता है, क्योंकि प्रीवियस डे मेन आपका जो पॉइंट है वो PDH के ऊपर तो होना ही होना चाहिए, राइट, इनिशियली। अब इसके बाउंड्री लाइन के भी केसेस होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, बट आपको अभी के लिए, क्योंकि हमने पूरा प्रोजेक्शन नहीं सीखा है, आपको अभी के लिए सिर्फ वही स्टॉक्स सिलेक्ट करने हैं जो पूरा PDH के ऊपर ही कंसोलिडेट होनी चाहिए। ओपन नीचे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है 9:15 बजे ओपन हुआ तो ऊपर नहीं, ओपन नीचे हो सकते हैं, 10 बजे तक नीचे रह सकते हैं, बट 11 बजे जब फर्स्ट फेज खत्म होगा तब हमें ऊपर चाहिए। सिंपल, मतलब हमारा जो हमें चाहिए एक्सपेक्टेशन हम बोलेंगे, या फिर जो एक तरीके से हमारे गाइडलाइंस है वो बिल्कुल क्लियर है। 11 ओ क्लॉक हम मार्केट पे आ रहे हैं, देख रहे हैं PDH के ऊपर है कि नहीं, और जो स्टॉक है उनको हम वॉच लिस्ट में ऐड कर रहे हैं अलग से। मतलब उन स्टॉक्स में रेंज एक्सपेंशन हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमें अब थर्ड फेज के लिए रेडी होना है, राइट, थर्ड फेज के लिए रेडी होना है। और ये चीज़ आपको मैंने बहुत देखा है, जो लोग काफ़ी फर्स्ट फेज में लॉसेस करते थे, एक तरीके से ये सेटअप फर्स्ट फेज के भी सेटअप होते हैं, बट वो चीज़ थोड़े से हम लोग अभी नहीं सिखा सकते। सिंपल सा चीज़ है, बिकॉज वो ऑर्डर फ्लो के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपके मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस क्लियर नहीं है, तो वो हम विल नॉट गो इनटू दैट। बट ये जो सेकेंड एंड थर्ड फेज के जो कंसेप्ट होते हैं, इस फेज का मार्केट होता है, वो थोड़ा सा ईजी होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी मार्केट के लेवल्स उस दिन के मिल जाते हैं आपको। जैसे अगर मार्केट 9:15 बजे हो रहा है, तो हमें सिर्फ पिछले दिन के लेवल्स है, उस दिन के तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, बनेंगे अभी लेवल्स। बट आप 11 बजे तक आते हो, एटलीस्ट आपके पास 2 घंटे में मार्केट के लेवल्स हो जाते हैं, मतलब 15 मिनट्स के आपको एक 8 कैंडल्स मिल जाती है। एक लेवल तो कुछ ना कुछ आपको बना ही देता है मार्केट, राइट। और फिर आप उसके बाद 11:45 के बाद हमारा ट्रेड वहाँ पे स्टार्ट होता है। देखना अब मेन चीज़ क्या इसमें देखना है कि रेंज एक्सपैंड तो हो गया, राइट। अब गाड़ी इंजन गर्म हो गया, मतलब रेंज एक्सपेंशन हो गया, बट उसके बाद हमें क्या चाहिए कि इंजन अगर गर्म हो रहा है तो डेफिनेटली थोड़ा सा उसमें हमें थोड़ा सा रिसेस ब्रेक चाहिए। मींस मार्केट एक रेंज एक्सपेंशन के बाद पहले ही साइडवेज नहीं चाहिए, रेंज एक्सपेंशन के बाद 11 बजे PDH के अराउंड, तो वो रेंज एक्सपेंशन के बाद साइडवेज होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा रेंज हमें कंसोलिडेशन चाहिए। अब ये कंसोलिडेशन PDH PDL के बीच में नहीं चाहिए, ये चीज़ याद रखनी है आपको। इट शुड बी अबव PDH बिलो PDL, क्योंकि रेंज एक्सपेंशन के बाद वाले कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, ना कि बस ये
पहले ही समझ लीजिए पूरा मार्केट अगर पीडीएच पीडीएल के बीच में यहाँ पे ये जैसे ये वाला मार्केट टाइम पास कर रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ है, ये डायरेक्शनल प्लेयर्स के लिए नहीं है, ये न्यूट्रल प्लेयर्स के लिए मार्केट है, जिनको स्ट्रैडल स्ट्रैंगल करना है, जो एक तरीके से है वो अगर आप इंडेक्स में करना है। और स्टॉक्स में अगर आप डायरेक्शनल देख रहे हो तो आपके लिए तो वो है ही नहीं, क्योंकि पीडीएच पीडीएल के बीच में वो आपको बिल्कुल भी इतना मतलब कंफ्यूज करके रख देगा कि क्या करना है उसको, क्या नहीं करना है, वो बिल्कुल मतलब वो परेशान करके रख देगा। बिल्कुल एक कैंडल ग्रीन रेड पूरा घूमता रहेगा वहाँ पे, यहाँ पे भी आप देखिए पूरा घूमता रहेगा, पूरा परेशान करता रहेगा, कहाँ जाना है क्या जाना है कोई क्लियर नहीं है उसको, राइट। और वहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट होने की प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी बढ़ती है। नाउ अब मार्केट जब यहाँ पे एक तरीके से होता है, देन विल बी एबल टू सी कि काइंड ऑफ एक रेंज, मतलब एक रेंज में हमें यहाँ पे वी विल हैव टू काइंड ऑफ ड्रॉ। अब क्योंकि मार्केट एक तरीके से एक रेंज एक्सपेंशन हो चुका है, मतलब एक बड़ा प्लेयर या एक इंस्टीट्यूशन उस दिन उस इंडेक्स या स्टॉक में इंटरेस्टेड है। अब नेक्स्ट चीज़ होती है कि मार्केट में एक तरीके से आपको अब देखना है, अब ये साइकोलॉजी का गेम चलता है, राइट। अब कैसे गेम चलता है नेक्स्ट, जब मार्केट समझ लीजिए, अब दो टाइप के हमेशा प्लेयर्स होते हैं मार्केट में, बायर और सेलर, वो हमें पता है। बट जब मार्केट रेंज में जाता है ना, तब कैसा होता है दिमाग, आप देखिए एक जन क्या सोचेगा, अरे यार ये रेंज पे जा रहा है, 39,000 भी ऊपर है, एक रेजिस्टेंस जोन है, बस 100 पॉइंट का ही रिस्क ले लेता हूँ, मैं सेल कर देता हूँ, राइट। सो तो ये जो बायर है, अगर इसको ऊपर ले जाना है, उसको भी तो सेलर्स चाहिए ना। एक एग्जांपल है, सिर्फ बायर से मार्केट तो बनता नहीं है ना। बायर को अगर अपना माल बेचना है तो खरीदने वाला भी तो सॉरी बायर को अपना कुछ खरीदना है तो बेचने वाला भी तो कोई चाहिए, है ना। अगर बेचने वाला ही नहीं है मार्केट में तो बायर खरीदेगा किससे, और प्राइस सेटलमेंट किससे होगी, राइट। सो मेन चीज़ यहाँ पे अब चीज़ ये हो जाती है कि रेंज एक्सपेंशन के बाद जब मार्केट एक तरीके से कंसोलिडेशन में जाता है, तो हमेशा मार्केट में एक तरीके से जो दूसरा सेलर बैठा होगा बोलेगा चलो मैं अब ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेरा बहुत कम रिस्क है, चलो मैं डे हाई पे रखूँगा मैं और मैं अभी एंटर करूँगा। बायर को अगर मार्केट को ऊपर लेके जाना है तो वो उन सब को आने देगा, आ जाओ भाई, 1 घंटा है, 12, 11:30, 11:30 के बाद 11:45, 12, कभी 12:30, 1, उसके मर्जी से उसके टर्म्स पे आप नहीं डिसाइड कर सकते कि 11:45 को ब्रेकआउट आना चाहिए। हम लोग मार्केट नहीं चलाते हैं, ये एकदम दिमाग में ना बात बैठ जानी चाहिए। आपका आइंस्टाइन का दिमाग है, आपका आप 12वीं पास हो, आपके पास करोड़ों रुपए, आप मार्केट को हिला भी नहीं सकते। वहाँ पे लैक्स ऑफ क्रोर्स के ऑर्डर्स गिरते हैं, उनके बिग बैंक्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हमारी कोई औकात नहीं है उसके सामने। तो वो ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनना भी नहीं है मार्केट, और जो ओवर स्मार्ट बनते हैं वो बराबर मार्केट उनको अपना नीचे लेके आता है। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, बी हम्बल एंड रिस्पेक्ट द मार्केट डायरेक्शन ऑलवेज। आपके लॉसेस बंद हो जाएंगे, यू विल काइंड ऑफ आप एक ट्रेड का लॉस नहीं बोल रहा हूँ, बट आपका ओवरऑल अगर आप ट्रेड्स करोगे आप मार्केट के डायरेक्शन के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे जब कंसोलिडेशन होता है, अगर मार्केट को मूव कंटिन्यू करना है, तो बहुत बार क्या है, वो थोड़ा सा ना सेलर्स को आने दो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे साथ, सब आ जाओ, धीरे 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 काइंड ऑफ आ जाए। बट उसके बाद यहाँ पे देन काइंड ऑफ वंस एक ब्रेकआउट आता है, राइट। जब ब्रेकआउट आता है देन इन अ वे इट आपको थर्ड फेज जो रहता है, थर्ड फेज में हु इज स्ट्रांग, थर्ड फेज में ये बायर या तो वापस आएगा या तो यहाँ पे सेलर ओवर पावर करेगा। यहाँ पे जो भी चीज़ है, कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है। कंसोलिडेशन के बाद जब भी नेक्स्ट डायरेक्शन आएगी, मतलब थर्ड फेज में वो बंदा डोमिनेट करने के लिए रेडी हो रहा है, और उसने अगर वहाँ पे 15 मिनट्स में ही अभी आपको स्टिक रहना है। अब मेन चीज़ आती है रिस्क पे। तो हमें क्या है, हमने जो रेंज ड्रॉ किया है, अब मार्केट के पास दो तरीके हैं, या तो यहाँ पे जो भी सेलर बैठे हैं उनको ट्रैप करे, या फिर यहाँ पे जो भी लेट बायर है उनको ट्रैप करे। अगर लेट बायर को ट्रैप करना है, सेलर ज़्यादा स्ट्रांग है बायर से, तो वो क्या करेगा, नीचे ब्रेक डाउन करेगा, राइट। वो खुद डिसाइड करेगा। बट हमारी गलती है, हम लोग क्या करते हैं बहुत बार रिटेल, हम ये जो फेज में ना खुद हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसको ऐसे ही जाना चाहिए, और वो हमें नहीं करना है, उसको करने देना है जो उसे करना है।
जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन है, उसने ऊपर अगर ब्रेकआउट दिया एंड देन यू कैन सी कि ये मूव यहाँ पे आपका रिस्क क्या रहेगा, राइट। आप हम और एग्जांपल्स देखेंगे, डोंट वरी, हम स्टॉक्स में भी देखेंगे, अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स में मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, ये एक एग्जांपल नहीं है, ठीक है। तो मैं इसलिए स्क्रीनशॉट्स नहीं रखता हूँ, सिंपल सा चीज़ है कि मुझे दिखाना है तो आई विल बी शोइंग इन द लाइव चार्ट्स। तो यहाँ पे जो चीज़ है ये हम देखेंगे रिस्क। अभी रिस्क इसको मैं जूम तो नहीं, पता नहीं कर नहीं पाऊँगा, बट आई होप अगर आप लोगों को दिख रहा है तो ये उसका रिस्क जो है इट इज़ 0.4%, राइट। 0.4% का ये रिस्क है। इंडेक्स में अगर हम ट्रेड करते हैं तो इंडेक्स में हमारा रिस्क का जो रेंज है वो जनरली हम रखते हैं 0.6 to 0.8% इंट्राडे में, क्योंकि इंडेक्स डेफिनेटली स्टॉक से थोड़ा सा स्लो मूव होता है। अब रिस्क कितना रखना है किसी भी ट्रेड में, राइट। रिस्क जो रखना है इट इज़ लाइक, अगर वोलेटिलिटी इंडेक्स, जिनको वोलेटिलिटी इंडेक्स नहीं पता तो यहाँ पे जाके आप जैसे सिर्फ टाइप कीजिए इंडिया विक्स, आपको दिख जाएगा। ये वोलेटिलिटी इंडेक्स होता है पूरे मार्केट का। अगर वोलेटिलिटी इंडेक्स इज बिलो 20 बिलो 20 तो इंट्राडे में हम 1% से ज़्यादा अगर किसी भी सेटअप में रिस्क हो रहा है वो हम रिजेक्ट कर देते हैं आउटराइटली, स्पेशली फॉर न्यू मेंबर। जब तक आपका प्रॉफिट नहीं बिल्डअप होता है 1% से ज़्यादा रिस्क आपको नहीं लेना है। अगर विक्स ग्रेटर देन 20 हो गया, जैसे हमारा कोविड के टाइम हुआ था, 2014 में इलेक्शंस के टाइम पे हुआ था, राइट, तो उस केस में 2019 में ब्रीफली, इलेक्शन के टाइम पे ब्रीफली हुआ था 20 के ऊपर, तो वहाँ पे जो चीज़ है तब हमारा रिस्क थोड़ा सा 1.5% तक करना पड़ता है। काइंड ऑफ 1.5% का एक तरीके से रिस्क है कि मार्केट की रेंज तब वहाँ बढ़ जाती है, राइट। तो वो एक सेम चीज़ रहती है। अभी जो हम विक्स 20 के 16 पे है तो 20 के नीचे है, तो वहाँ हम 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं मार्केट में लेते हैं, राइट। वो सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 0.4% का रिस्क है। रिस्क क्या रहता है, सिंपल लॉजिक है, अगर मार्केट ने कोई बायर ने आके इन सब सेलर्स को ट्रैप किया है तो ये लोग भी पैनिक करेंगे, अरे भैया ये क्या हो गया, हम तो सेलिंग के लिए आए थे, यहाँ पे मार्केट जा रहा है, तो वो शॉर्ट कवरिंग होगी वहाँ पे, और शॉर्ट कवरिंग में मार्केट पुश होगा और ऊपर, राइट। और जो सेलर्स रहेंगे, पहले के भी जो सेलर्स रहेंगे वो भी शॉर्ट कवरिंग करेंगे, 1-2 दिन पहले के भी सेलर्स रहेंगे वो भी शॉर्ट कवरिंग, जो भी मतलब रहेगा, क्योंकि मार्केट में एक तरह से मोमेंटम आ रहा है, उनकी पोजीशंस को डेंजर है, तो दे विल ट्राई टू रिड्यूस देयर पोजीशंस और कंप्लीटली एग्जिट। अब ये जो रिस्क है हमें रेंज लो पे रखना है, जो अगर ब्रेक किया, सिंपल सा रीज़न है क्योंकि थर्ड फेज में अगर बायर स्ट्रांग हो रहा है तो वापस अगर ये फेक मूव है तो सेलर उसको सीधा रेंज लो के नीचे पटकने की कोशिश करेगा, जो कि बहुत रेयर है, नहीं होता है वो इजीली, और हमारा स्टॉप लॉस भी ट्रेल हो जाता है, राइट। इन सम एक्सट्रीम केसेस ऐसा हो रहा है। तो जैसे ही मूवमेंट अगर स्टार्ट होती है, हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा हमें स्टॉप लॉस यहाँ रखना नहीं है। अभी हमने देखा अगर स्टॉप लॉस ऑलवेज क्लोजिंग बेसिस पे होता है। सेकेंड मिस्टेक जो लोग करते हैं ऐसा है कि स्टॉप लॉस सीधा कैंडल के नीचे लगाते हैं, वो गलती नहीं करनी है कभी भी। मार्केट में डिज़ास्टर होगा आपके लिए, आप बहुत सारे अच्छे मूव्स जस्ट कैंडल के नीचे एसएल लगा के आप मिस कर दोगे, बिकॉज मार्केट का नेचर है कोई भी मूव से पहले वो वीक प्लेयर्स को उसको हटाना रहता है, वो उसका इनबिल्ट मैकेनिज्म है, राइट। तो यहाँ पे अगर मार्केट जा रहा है तो यहाँ पे जो 38,780 अगर समझ लीजिए रेंज लो है, उसके नीचे 5 मिनट क्लोजिंग, हम 15 मिनट भी नहीं, 5 मिनट अगर वो रेंज लो के नीचे क्लोज कर रहा है देन डन, निकल जाना है ट्रेड से, उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वी आर मार्केट ने हमने ट्रेड लिया, वो ट्रेड नहीं चला। अब अगर जैसी ये 15 मिनट्स कैंडल बनेगी, उसका हाई के ऊपर मार्केट निकल रहा है और क्लोजिंग दे रहा है, सक्सेसफुल है क्लोजिंग देने में, तो स्टॉप लॉस हम डायरेक्टली ट्रेल करते हैं 5 मिनट क्लोजिंग अबाउट रेंज है, मतलब एकदम कॉस्ट के आसपास आ जाता है। अब ये क्यों करना है, क्योंकि अब बायर ने रेंज एक्सपेंड करी है, उसके बाद वो प्राइस को और ऊपर लेके जाने में सक्सेसफुल भी रहा है। अब वापस इस रेंज में, क्योंकि थर्ड फेज है, वो 12 साढ़े 12 बजे के बाद का ब्रेकआउट है, मार्केट के पास 2-3 घंटे का टाइम रहेगा मैक्सिमम, तो हमारे पास ऐसे भी नहीं है कि पूरा दिन पड़ा है, हमें उतना नहीं है। तो अब अगर मोमेंटम वापस इस रेंज के अंदर मार्केट पुश कर रहा है रेंज हाई के नीचे, तो देन वी आर डन। 5 मिनट क्लोजिंग अबव रेंज हाई विल बी द एसएल। उसके बाद अब जब ट्रेलिंग है, जब आप अच्छे प्रॉफिट में होते हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो जो भी 15 अगर हम ट्रेलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, अब ये जैसे ऑल टाइम हाई जोन है बैंक निफ्टी का, यहाँ तो कोई लेवल ही नहीं है, तो लेवल नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ अब हम वो
ट्रिक यूज़ कर सकते हैं जो हमने बोला था स्टॉप लॉस के लिए नहीं है, क्योंकि अब हम प्रॉफिट बुकिंग में जा रहे हैं। तो जो भी अच्छी कैंडल्स है, बिग कैंडल्स है, क्योंकि प्राइस का कोई लेवल ही नहीं है, मार्केट कभी आया ही नहीं है 39,000 के ऊपर, तो जो भी अच्छी कैंडल्स है उसके नीचे ऐसे आप ट्रेल करते जाइए, जो बड़ी कैंडल्स है इन 15 मिनट्स। या फिर नेक्स्ट चीज़ होता है कि 5 मिनट्स का स्ट्रक्चर, मतलब हायर लो। आप अगर कैंडलस्टिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप लाइन चार्ट में जाओ, जो भी ऐसे डिप मिल रहे हैं 5 मिनट्स के, ये लाइन चार्ट में ऐसे डिप, और मार्केट जा रहा है वहाँ डिप पे आपका एसएल ट्रेल करके जाइए, दैट्स इट। ये दो चीज़ें रहती है, ये प्रॉफिट बुकिंग का जोन है, राइट। अभी हम और एग्जांपल लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो लेट अस टेक एन एग्जांपल जो हम काफ़ी हमारे फेवरेट स्टॉक होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ रिलायंस, राइट। यहाँ पे रिलायंस का अब मैं उल्टा एग्जांपल लेता हूँ। हमने तो अभी देखा बाई साइड का कि हाँ ये तो चलो मार्केट ऊपर ही था, उसी डायरेक्शन में चला गया। अब वी विल टेक द रिवर्स एग्जांपल, एंड दैट इज़ व्हाट एज वी ऑलवेज से कि ट्रेडर्स का एक फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए माइंडसेट का। आपका ऐसा नहीं है कि मार्केट पीडीएच के ऊपर है तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि वो हमेशा ऊपर ही जाएगा, नहीं। हमारा काम क्या है? सेटअप को फॉलो करना, उसके रूल्स को फॉलो करना। मार्केट जो बोल रहा है, अगर वो बोल रहा है भले वो गैप अप ओपन है, वो बोल रहा है भाई मेरे को जाना ही नहीं है ऊपर, तो हम लोग क्यों उसमें बाई सेटअप करना। और यहाँ पे बहुत लोग फंसते हैं ऐसे सेटअप में भी, गैप फिल करने आए, बाई कर लो, ले लिया, एंड देन ये सीधा नीचे जा रहा है और समझ अरे यार ये कैसे हो गया, ये तो गैप फिल करके गैप अप खुला था, तो बाई ऊपर जाना चाहिए था। मार्केट में सारा मैनिपुलेशन होता है, सब बेकार चीज़ है ये सब। फिर क्योंकि आपको अगर हमें एक सिंपल सा चीज़ है कि हमें एक समझ लो, अगर हमें कोई एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है, वो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को हमें बजाना आता ही नहीं है, और 2 दिन आप कुछ भी बजाओगे, ट्यून करोगे, लोग आपको आके बुरा भला करेंगे, आपका इंटायर यार ये क्या है, मैं कुछ ना बजा भी नहीं पा रहा इसको अच्छे से, वेस्ट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे भी लोगों का वही मेंटेलिटी होता है। उनका मेंटेलिटी इतना शॉर्ट टेम्पर्ड होता है आजकल लोगों का कि 15 मिनट अगर उनको लगता है कि मैं कुछ ये सुन रहा हूँ तो उनको लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, rather than अंडरस्टैंडिंग कि सामने वाला बंदा उनको से व्हाट दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट। सिमिलरली ट्रेडिंग में भी मार्केट अगर आपको पैसा दे रहा है, वो आपसे पेशेंस और डिसिप्लिन डिमांड करेगा, नथिंग एल्स। उसको और कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। वो बोलेगा भैया जब मैं सेटअप दे रहा हूँ आप तब आओ, ट्रेड करो, सही टाइम पे आओ, सही पोजीशन साइजिंग रखो, एंड आप पैसा बना के जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे वो इंस्टीट्यूशन है, इतने सारे वहाँ पे बड़े ऑर्डर्स डाल रहे हैं वो मार्केट मूव करने के लिए। आप रिटेल छोटे मोटे लोग, मुझे क्या मतलब हो रहा है, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। आप पैसा बना रहे हो, आप क्या ट्रेड डाल रहे हो, कोई मार्केट को कोई लेना देना नहीं होता है उससे। बट हमें अगर हम लोग उस तरीके से समझ पाए तो राइट। तो सिमिलरली मार्केट देखिए यहाँ पे ऊपर ओपन हुआ, 11 o'clock को आप आ रहे हो, मार्केट पीडीएच के ऊपर है, दिस इज द पीडीएच, R1 के नीचे। तो यहाँ पे आपको अगेन जो मैंने बताया था R1 एज अ सपोर्टिंग टूल जो हम यूज़ करते हैं, उसका हम यहाँ पे उसको रेलेवेंस समझ में आ रहा है। क्या रेलेवेंस है? मार्केट R1 के नीचे है और पीडीएच के ऊपर है, मतलब थोड़ा सा मार्केट कंप्लीटली बुलिश नहीं है। जो हमने फर्स्ट इसके पहले सेटअप में देखा था कंप्लीटली बुलिश था, कंप्लीटली बुलिश नहीं है, तो बीच में कुछ तो भी ये हरकत कर रहा है। बट अगेन हमें सिर्फ वो एक वार्निंग दे रहा है कि मार्केट R1 के नीचे है, मतलब ये पूरा रेंज एक्सपेंशन नहीं कर पा रहा है अच्छे से, करेंट डे के R1 के ऊपर नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो बस सेल ही कर रहा है, हमें अब मार्केट बताएगा क्या करना है। हम तो सिंपल सा बोला है कि हमें तो ज़्यादा करना नहीं है। और बहुत बार जो है अब एक तरीके से अब समझ लीजिए आपने एक ये रेंज बना लिया, चलो ठीक है ना, ये एक रेंज बन गया आपकी। अब ये रेंज बन गई, ये आपका पीडीएच जोन है पिछले दिन का। मार्केट आया वहाँ पे थोड़ा टाइम पास किया, आया, ये रेंज हाई रेंज लो, राइट। एंड देन उसके बाद 145 को मार्केट ने यहाँ पे रेंज ब्रेक डाउन किया, पीडीएच के अंदर भी है, और जो रेंज बना रहा है ना वो 11 बजे के अराउंड, इट हैज़ ब्रेक डाउन द। सो नाउ फर्स्ट थिंग इज दैट रादर देन जंपिंग इन टू ट्रेड, सबसे पहले क्लियर होना चाहिए रिस्क कितना है। रिस्क इज 1.7%, वेल विद इन आर लिमिट ऑफ इंडेक्स के लिए 0.6 से 0.8% का लिमिट है। यस उसमें अंदर आ रहा है, ट्रेड इज एक्टिव, और जैसे ही मूवमेंट आके क्लोज दे दिया, सीधा ट्रेड हमारा इस रेंज लो पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। अब यहाँ पे हम बिल्कुल बायस नहीं बना रहे, गैप फिल है, ऊपर ही जाना चाहिए, यही होना चाहिए। आप ट्रेड ले रहे हो लॉजिकली, एक पेशेंस का ट्रेड ले रहे हो, और आप फिर सेल ले रहे हो। फ्लेक्सिबिलिटी सेम सेट, एक पीडीएच के ऊपर है, सेल सेटअप, एक सेटअप दिखाया मैंने,
BDH के ऊपर था, बाय सेटअप। अब उसके एक दिन पहले लुक एट दिस वंडरफुल सेटअप। जब यहाँ पे आप देखिए, अब बहुत बार यहाँ पे देखिए क्या होता है कि हम लोग एक बड़ी कैंडल देखते हैं और हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि बाय लीजिए, बट प्रॉब्लम उसका ये रहता है कि अगर आप बड़ी कैंडल अगर ले रहे हो, आप सेटअप कहाँ, आप स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे? कैंडल के नीचे, वो भी गलत है, क्योंकि फॉर अ ट्रेडर कैंडल बेसिस का एसएल इज काइंड ऑफ कि आप एक तरीके से वोलेटिलिटी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक बंदा इतना बड़ा कैंडल बना रहा है तो बहुत प्रोबेबल है कि एक सेलर बस उसको रिटेस्ट, वो भी चाहता है कि मैं कैंडल के जो वीक प्लेयर्स निकले हैं मेरे साथ एंटर किए उनको पहले मैं हटा दूं साइड से। तो वो कैसे करेगा कि वो वहाँ पे खुद ही, वो शायद खुद ही स्टॉप वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा एंड देन वो उनको एग्जिट करा के फिर प्राइस को ऊपर मिल जाएंगे। बट आप एक इंजन गर्म होने के बाद आप कूल डाउन का वेट करते हैं, उसका एडवांटेज व्हाट यू विल बी गेटिंग इज दैट कि वंस द इंजन कूल्स डाउन, अब वहाँ पे साइकोलॉजी का गेम स्टार्ट होगा। बायर सेलर जिसको एंटर करना है एंटर करने दो, हमें कोई लेना देना नहीं, एंड देन द मार्केट विल ब्रेकआउट अगेन। जब मार्केट ब्रेकआउट होगा तो हमें रिस्क देखना है। इन दिस केस द रिस्क इज 1.13%, विच इज़ मोर देन द 1% रिस्क जो हमने डिफाइन किया था स्टॉक्स के लिए। तो ऐसे केस में जहाँ पे भी आपका ये इंपॉर्टेंट है, 1.13% केस अगर आपका रिस्क आ रहा है 1% से ज़्यादा, तो ये लाइन आपको वहाँ तक लेके जानी है जहाँ पे 1% का रिस्क आपका एग्जैक्ट बैठ रहा है फ्रॉम रेंज लो। मीन्स यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ अराउंड 2062829 के अराउंड, मतलब 2630 के नीचे हम देखेंगे, अगर 2630 के मार्केट नीचे आ रहा है तो मेरा 1% रेंज में बैठ रहा है। मीन्स उस केस में आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना मैंडेटरी है। 1% का रेंज ये है, इस जोन में अगर मार्केट रिट्रेसमेंट दे रहा है तो मैं ट्रेड में एंटर करूंगा, बिकॉज मेरा रूल ही ये है कि 1% से ज़्यादा रिस्क में ट्रेड नहीं करना। तो यहाँ हम रिट्रेसमेंट का वेट कर दें। इस तरीके से स्मार्टली आपको मार्केट में अडाप्ट होना पड़ता है। कोई भी एक चीज़ फॉर्मूला से आप नहीं मार्केट में पैसा बना सकते। आप रिस्क ज़्यादा है तो भैया रिट्रेसमेंट दे, नहीं दे रहा है रिट्रेसमेंट, नहीं करना ट्रेड, जान दो। दूसरा देखेंगे ना, इंट्राडे कर रहे हैं ना हम लोग, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, यू डोंट हैव टू वरी, यू विल गेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। एंड उसके बाद यहाँ पे मार्केट आया एंड डेफिनेटली देन वो मूव हुआ। अब मैं आपको रिवॉर्ड ये सब दिखा के मैं ये नहीं बोलना कि रिस्क रिवॉर्ड इतना ज़्यादा है क्या है, क्योंकि सिंपल सा चीज़ है, सेटअप क्वालिटी है, अच्छा है, परफॉर्म करनी ही वाला है। यू डोंट, दिमाग नहीं लगाना है आपको। ये 2% मूव हुआ, आज 2% मूव हुआ, किसी दिन 1% देगा, किसी दिन 3% देगा, किसी दिन 0.5% देगा, वो मार्केट डिसाइड करेगा, हम लोग भगवान नहीं है। सिंपल सा चीज़ है। और जो एक्सपर्ट आपको बोलता है कि नहीं भाई मेरे को भगवान है, वो आपका बस उल्लू बना रहा है, बिकॉज हमारा काम है एज अ ट्रेडर, वी जस्ट टू फॉलो द सेटअप्स, राइट। ओके, सो अभी मैं अनम्यूट जिन्होंने हैंड रेस किया है, वन बाय वन आई विल अनम्यूट एंड प्लीज़ कीप इट शॉर्ट, वट एवर योर डाउट्स, क्योंकि मुझे बाकी लोगों के भी आई विल हैव टू कवर। यू कैन रेज योर हैंड जिनको पूछना है, एंड आप अगर नहीं पूछ सकते तो चैट विंडो पे यू कैन टाइप, वहाँ पे भी जो टीम रहेगी हमारी, राइट, वी विल काइंड ऑफ read their messages and give them the kind of a response to it. ठीक है, ओके। सो ये बता देता हूँ मैं, दिस इज़ ऑल्सो आवर फैमिली, दिस इज़ आवर KRMG फैमिली, जहाँ पे यू कैन सी पूरे चार्ट्स के थ्रू लर्निंग होती है प्रॉपर, एंड दिस इज़ द कम्युनिटी वेयर द पीपल आर देयर, राइट। एंड यहाँ पे जो भी चीज़ है वो प्रॉपरली एक, इट्स नॉट अ वन वे फोरम कि हम ही मैसेज डालते हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपने देखा है, भगवान जी, विवेक, या जो भी चीज़, एवरीबडी इज़ प्रेजेंट ओवर हियर, एंड सब लोग वहाँ पे एक तरीके से दे हेल्प अदर्स एनालिसिस, और खुद ने भी जो ट्रेड लिया है दे ऑल्सो शेयर। ये देखो मैंने आपको जो एंट्री सिखाई है अभी, राइट, जो एंट्री आपको अभी सिखाई है उसका वन ऑफ द ये 5 मिनट्स का सेटअप है टाटा पावर का, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट एंड एंट्री लेके वहाँ पे एग्जिट आपके सामने वहाँ पे है। तो मैं जो चीज़ सिखाया है वो डेफिनेटली वहाँ पे एक तरीके से फॉलो भी होता है, ऐसे नहीं कि कुछ भी हम पढ़ाते। ओके, चलो, तो आई अनम्यूट वन बाय वन, राइट। यस जसदेव जी, you can please ask any query that you have.
Sir, good evening. हाँ जी, गुड इवनिंग। Basic thing is it that we are going to select the slot one day before the trading day? कुछ ऐसा भी सकता है? हाँ जी। मतलब मैं थोड़ा सा आवाज़ आपने आप जो बोल रहे हो कि आप स्टॉक सिलेक्ट करेंगे बेस्ड ऑन अ ट्रेंड इन इट, ऐसा बोल रहे हो? Basically, हाँ, one day period to the day you want to trade. ओके। अगर हमने कल ट्रेड लेना है तो उसकी सिलेक्शन शाम को होल्ड करेंगे ना, हाँ, नहीं, वो आप कर सकते आपको हैं क्या? उसी दिन का करना है, मतलब इट्स लाइक कि 11 ओ क्लॉक विल हैव टू सिलेक्ट द ट्रेड। एंड स्टॉक सिलेक्शन का जैसे रहता है फॉर इंट्राडे, व्हाट आई recommend इज दैट कि rather than स्कैनिंग ऑल द एफ एन ओ स्टॉक्स, आप अपनी एक स्टॉक लिस्ट बना लीजिए। व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर मी, अगर मैं एक जो मैं बोलूँगा कि मेरा एक टर्निंग पॉइंट ट्रेडिंग करियर में कब से आना स्टार्ट हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने एक फिक्स्ड लिस्ट बना दी। अगर मैं एक इंट्राडे करता हूँ, ये आपके सामने एक फिक्स्ड लिस्ट है, ये जैसे ऊपर सेक्टर्स है, बट यहाँ से स्टॉक स्टार्ट हो रहे हैं सारे एक्सिस बचपिन। ये जो फिक्स लिस्ट है आपको राइट में दिखती है, इसके अलावा मैं किसी भी स्टॉक में इंट्राडे नहीं करता हूँ। ये बस यही लिस्ट है मेरी। अब उसका आई टेल यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट। आप अगर हर एक चीज़ को आप वो स्टॉक बार बार देख रहे हो, राइट, आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना उसके चार्ट देख रहे हो, आपको ना उस स्टॉक का पूरा पल्स आप पकड़ लोगे कि यार ये रिलायंस ब्रेकआउट ऐसे ही देता है, ये फेक मूव्स ऐसे देता है, आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा ऐसा चलता है, टीसीएस डिफेंसिव सेक्टर्स इस तरीके से मूव होते हैं। तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट कि पहले मैं वो भी करता था कि या स्कैनर यूज़ करो, फटाफट स्कैनर हो गया, ये हो गया, और बहुत सारे पेड स्कैनर्स भी थे, वो यूज़ करता था। बट प्रॉब्लम वही होता था कि अगर समझ लीजिए एक एग्जांपल है, आपके पास एक स्टॉक आ गया, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इंफ्राटेल या कैडिला हेल्थ केयर या जुबिलेंट फूड या कोल इंडिया, वो आपने 2 हफ्ता ट्रेड नहीं किया है, उस पर वो स्कैनर में आया ही नहीं, और सडनली 2 हफ्ते बाद वो स्टॉक आ रहा है, आपको 2 हफ्ते की पूरी प्राइस एक्शन ही आपने मिस कर ली ना स्टॉक की। हाँ हाँ तो मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, क्योंकि एक तरीके से आप ये सोचिए कि अगर आपको ट्रेडिंग से अच्छा पैसा कमाना है तो आपको पोजीशन साइजिंग भी तो ऊपर करनी पड़ेगी ना। आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि नहीं नहीं मैं हर बार सिर्फ आधा लॉट एक लॉट में काम करूंगा मेरे लिए हो जाता है। आपको अच्छा पैसा कमाना है, डेफिनेटली आपको अपनी पोजीशन साइजिंग बढ़ानी पड़ेगी, 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट। तो आप इन स्टॉक्स के चार्ट्स अगर बार बार देख रहे हैं, एक फिक्स स्टॉक अपने हिसाब से बनाइए। मैंने स्टॉक लिस्ट कैसे बनाई है मैं बता देता हूँ। मार्केट में जनरली 5 मेजर सेक्टर्स है जो ट्रेडिंग के लिए अच्छे हैं, जैसे कि एक होता है आपका बैंकिंग, राइट, एक होता है आपका मेटल्स, एक होता है आपका ऑटो, एक होता है आपका आईटी, राइट, और जो है अपना बाद में फार्मा मैंने कंसिडर नहीं किया है इसमें, ये फार्मा के बहुत बार स्टॉक्स अजीब व गरीब होते हैं, बट कभी कभी वो अच्छे भी मूव होते हैं। बट ये जो 4 सेक्टर होते हैं, बट फार्मा भी आपको लेना है तो आप ले सकते हो, right? और कंज्यूमर गुड्स वो ट्रेडिंग के लिए उतने बहुत सीजनल स्टॉक है। बट हमें देखिए, हमें सिंपल सी चीज़ है कि हमें मार्केट में पैसा 25 या 50 स्टॉक के एनालिसिस से नहीं मिलता। हमारा मार्केट में पैसा मिलता है कि जो आपके कोर स्टॉक्स है, जहाँ पे आपकी पकड़ बैठ चुकी है अच्छे से, वहाँ पे जब सेटअप मिल रहा है उनको मिस नहीं करना। तो ये जो 4 सेक्टर्स है, अब आपको देखोगे अराउंड 15 स्टॉक्स के अराउंड है, इन 4 सेक्टर्स के आप 4 4 5 3 से 4 सेलेक्ट कर लीजिए। बैंकिंग सेक्टर के ज़्यादा स्टॉक है, सिंपल रीज़न है कि बैंकिंग सेक्टर में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती है। मेटल सेक्टर में टाटा स्टील जेएसडब्ल्यू स्टील है, ऑटो में मारुति टाटा मोटर्स है, आईटी सेक्टर में टीसीएस टेकएम इन्फी है, और फार्मा के मैंने एक भी नहीं लिया, राइट। ये मेरी मेरी मतलब पर्सनल चॉइस है, आप किसी को फार्मा पसंद है तो वो ले सकता है, बट मेरे को ये 4 सेक्टर्स मुझे अच्छे लगते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो मैंने इन 4 सेक्टर्स के ही 3 3 4 4 स्टॉक लिए हैं। बैंकिंग सेक्टर के डेफिनेटली ज़्यादा है। उसका एग्जाम्पल क्यों है बैंकिंग सेक्टर के ज़्यादा लिए है, क्योंकि मेरा बैंक निफ्टी में मेरे ऑप्शन की काफ़ी अच्छी पोजीशंस ओपन रहती है एट द सेम टाइम, इसीलिए मुझे बैंकिंग सेक्टर पे थोड़ा सा ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंस देना पड़ता है। तो मैंने बैंकिंग स्टॉक्स वहाँ पे ज़्यादा अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया, राइट। तो ये 4 है, उन्हीं में मैं काम करता हूँ, उन्हीं के यहाँ पे वॉच लिस्ट आपको राइट में दिख रहा है। इसके अलावा मैं कोई और स्टॉक्स में इंट्राडे में ट्रेड नहीं लेता हूँ, सिंपल सा चीज़ है। वाई, फॉर द सिंपल रीज़न, क्योंकि मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के भी पोजीशन चल रही है, मेरा वो इंट्राडे भी चलता है, अगर स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी है वो भी देखनी है। तो अगर मैं वो स्कैनर यूज़ करने जाऊँगा तो मतलब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। तो ये धीरे धीरे मल्टीटास्किंग बढ़ा है, बट आप लोगों को एक फिक्स स्टॉक लिस्ट में ही काम करना है। ओके, ओके, ठीक है जसदेव जी।
Deepak ji, yes, you can unmute and ask. Yeah, thank you very much, sir. पहले तो Yes. I mean sparing time for us. Um, price action. I mean मैं भी सीख रहा हूँ काफी टाइम से, काफी कुछ है, काफी चीजें रिलेट भी कर पा रहा हूँ जो आप बता रहे हैं, like PDH and PDL and R1 strategies. Somewhere जो I mean I have already scheduled a session for tomorrow for 30 minutes Correct. as discussed in the beginning. Okay. So we'll discuss more there. Only there are a few hiccups, wherein which is restricting me to be a successful trader. So who will be there tomorrow? I mean, either you or Mr. Gaurav. Who with the session will be with whom tomorrow? The session will be taken like we have distributed like that, and we are the founders, so one of us will call you. No other. We don't उसको हम outsource नहीं करते, क्योंकि main चीज़ है if we have at least build it from the scratch, so we would be in a better position to understand the others mindset, right? So दोनों में से एक आएगा, so I cannot say कि मेरे से ही आएगा या गौरव से आएगा. You will No get problem, it from no. there. Yes. Yeah. Due respect to both of you. Yes. अभी problem ये है कि we have been attending so many webinars early in the morning, in the evening also, Yes, but yes. somehow I mean I could little bit connect more with you. Let's see tomorrow what we Yes, discuss. yes. Simple सा चीज़ें. See, webinars is like there are lots of after COVID. It's like पूरा ऐसा you will see कि there are so much of people in the market that you will see कि अरे यार ये भी ऐसा बोल रहा है, ये भी बोल रहा है ऐसा, ये भी मेरे को एक तरीके से बोल रहा है मतलब कि इसलिए मुझे join I have करो. reduced Yes, yes, attending yes, the webinars yes. because it is Correct. not helping. It is It will basically confuse. deteriorating. I completely agree. I do not attend any webinars, everything, but yes, first you have to become profitable. Then you can stop doing that. Yeah. That is important. Yeah. Earlier, Okay. I used to also kind of attend many such things. I used to go. I actually had spent a lot of money in learning, but वो क्या रहता है कि because you don't know guidance के लिए आप तरसते हो कि यार ये चीज़ क्यों काम नहीं कर रही है. बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे दैट्स वाई व्हाट वी स्टार्टेड. सिंपल रीज़न है कि व्हाट आई फाइंड वाज द मिसिंग लिंक वाज दैट कि यहाँ पे कोई सिखाने वाला नहीं मिल रहा है लाइव में. मैं ज्ञान तो दे दूंगा आपको, 5 घंटे का कोई वेबिनार ले लेगा या वर्कशॉप ले लेगा 2 घंटे का, 2 दिन का, 3 दिन का, बट मैं लाइव में जब तक नहीं सीखूंगा ना, आई वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ अ ट्रेडर कि वो लाइव में वो ऑर्डर एग्जीक्यूशन अगर सिलेक्ट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो रिजेक्ट हो रहा है तो क्यों हो रहा है. तब मेरे को एकदम कनेक्ट होगा कि येस ओके ये मुझे ऐसे करना है. सो दैट इज़ वॉट वी डिड कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नॉट द 25-30 आवर्स ऑफ सेशंस, वो तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है प्रोजेक्शन में, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. बट उसके बाद जो मेन चीज़ है जो लाइव सेशन जो होते हैं, दैट इज़ व्हाट वी वांट कि वहाँ पे आप लोग आओ और उसको समझो अच्छे से, बिकॉज लर्निंग वही है. लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड. यस, इसमें आप लोग ऑप्शन चेन एनालिसिस वगैरह भी सिखाते हैं? ऑप्शन चेन एनालिसिस आई डोंट डू, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. वी दैट इज़ व्हाट आई सेड कि आवर मेथड्स आर different. I do it in a simple pure projection way because option chain again it's an indicator, it will always lag because if the price is moving, first the price will move and then the option expiries. Yeah, that is true, but on expiries basically on last Thursday I made good money in Bank Nifty option buying. Yeah, it's fine. That's but that is purely because of that, that price going up and option chain was helping a lot and it was giving me confidence that it will go further. Yes. Because See, of it's like ki in a way if you kind of a option chain in a way it's like, again as I said, it's a supporting tool, it's not a core tool. Yeah. So in market if you know price action you use whatever supporting tool you want. For us we don't require option chain to do that because अभी वो we don't मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है for us to make money, but for some other अगर वो उसको relate कर पा रहा है, yes you can use it. So it's like इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप ये यूज़ मत करो. हम कभी वो नहीं बोलेंगे कि आप ये मत यूज़ करो, वो मत यूज़ करो. विल टीच यू ऑप्शन चेन एंड आई विल ऑल्सो टेल यू द रीज़न वाई आई डोंट follow it and you will get the same results without using that also. So that is my own thought process and it also has helped me get results, helped our students get results, right? ठीक है सर. Okay, yeah, thank you. Yeah, welcome. चलिए, okay, मिथिलेश जी you can please ask your doubt. Just a minute. Yeah. हाँ जी. Good evening sir. हाँ जी दीपक जी.
सॉरी मिथिलेश जी बोलिए बोलिए। बोला कि हाँ। सर मैं करता हूँ ट्रेड, हम्म। लेकिन होता यह है कि जब मेरा एक लॉस हो जाता है तो सब लेवल मेरा रहता है, लेकिन उसके बावजूद मैं अपना लेवल छोड़ के इधर उधर ट्रेड करने लगता हूँ। ओके बराबर। हाँ हाँ बोलिए। हेलो। हाँ आप हेलो। हाँ जी सब लेवल छोड़ के आप इधर उधर मतलब एग्जांपल दीजिए आप हाँ, एक। जैसे मैंने कोई एक ट्रेड किया, उसमें मेरा लॉस हो गया, जैसे फिर आपने मेरा रिलायंस लेवल समझ लेते यहाँ पे हैं, एंट्री एग्जांपल करना है। से समझते हैं अभी। चलिए आपने बोला है कि आपने यहाँ पे 489 पे समझ लीजिए एसबीआई को सेल किया, ठीक है। फिर आपका एसबीआई ऊपर गया, आपको 489 पे आपका एसबीआई ऊपर गया, आपको लॉस हो गया। अच्छा उसके बाद फिर आप क्या बोल रहे हो? फिर हम करते क्या है कि फिर मैंने अपना लेवल ये थी रखा कि हाँ मुझे यहाँ पे बाई करना है, हम्म। लेकिन फिर लेवल छोड़ के हम जहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वहीं पे बाई कर लेते हैं ओके। कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा, हाँ और उस चक्कर में मुझे और लॉस हो जाता चलेगा। है। तो यहाँ पे समझ लीजिए आप ये करते हैं कि एसबीआई का सेल अगर हमारा लॉस में हो गया, ऊपर जा रहा है, वापस एक सेल कर दो यहाँ पे, शायद वो तब नीचे हाँ, आएगा तो प्रॉफिट दे देगा। क्योंकि प्रॉफिट हो जाता हाँ, तो है। हमारा अजम्पशन ये रहता है कि हम ये सोचते हैं कि मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऊपर जाएगा, थोड़ा ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हाँ सर। हाँ अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये आपकी थॉट प्रोसेस अगर रहती 2018 सॉरी 19 में, उस टाइम पे, तो उस टाइम पे मार्केट के ट्रेंड्स नीचे के साइड ऐसे काफ़ी ज़्यादा सस्टेन नहीं होते थे, राइट। तो वो तब आप पैसा बनाते। बट अभी कैसा है, अभी का जो मार्केट है वो बहुत स्ट्रांगली ट्रेंडिंग अप है। उसका अगर स्टॉक जो है कंटिन्यूसली मल्टीपल डेज में ट्रेंड में रहता है, एंड उनमें जो रहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा रैली करते हैं एंड सस्टेन करते हैं ऊपर। तो ये जो है इस फेज़ में आपको ये थॉट प्रोसेस तो बहुत डेंजरस है। सेकेंड चीज़ ये होता है कि ये हमारे क्यों होता है, क्योंकि हमारा एक तरीके से समझ लीजिए एक लेवल हम बना लेते हैं। लेट से आपने एक रेजिस्टेंस लेवल बना लिया, आपने वहाँ पे या एक तरीके से बाय सेल कर लिया और हमें प्राइस ऊपर चले गया, तो हमें लगता है यार कि चलो ऊपर के रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे, उसके ऊपर नहीं जाएगा, राइट। दिमाग हाँ में सर। वो चलता है। बट उसका प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पे हम तरीके से फिर ये हम जो कर रहे हैं ना, हम ये गैम्बलिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सब नसीब पे छोड़ रहे हैं कि हाँ चलो ये ऊपर गया, यहाँ से इसको गिर जाना चाहिए। बट उसके पीछे का लॉजिक कुछ नहीं है, वो क्यों गिरेगा। क्योंकि उसका कोई ऐसा तो नहीं है कि रेजिस्टेंस पे आएगा तो मार्केट हमेशा गिरेगा। और मार्केट का ना ये एक रूल रहता है, कभी भी वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जब भी आता है ना, वो हमेशा वोलेटिलिटी बनाता है। थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि भाग रहा है वो और सडनली नीचे आता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसको भी पता है अगर यहाँ पे इसको नीचे ही गिराना है, तो यहाँ पे भी जो सेलर्स है, बड़े सेलर्स हैं, उनको पता है कि सारे जो स्टॉप लॉसेस रहेंगे वो इस 492 के ऊपर पड़े रहेंगे मार्केट में। तो वो क्या करेगा, अगर किसी को सेलिंग करनी भी है, वो उन सेलर में से कुछ लोगों को बायर कन्वर्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे ये क्लोजिंग मिल गई, उससे हमें लगेगा कि भैया रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, चलो बाय करो, और फिर वो मार्केट को सडनली रिवर्स करेगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट रहता है कि ये चीज़ें नहीं करनी है, तो स्ट्रक्चर आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा चीज़ है, मार्केट अगर 15 मिनट्स में हायर लो में जा रहा है, आप रूल बना दीजिए, हायर लो में अगर वो मूव हो रहा है, मतलब आप लाइन चार्ट में देख सकते हैं, आपको कैंडल स्टिक में देखना है, कैंडल स्टिक में देखिए, आपको सेलिंग के बारे में बिल्कुल भी दिमाग में सोचना ही नहीं है। ये अगर आप करोगे तो उसमें आपका क्या रहेगा कि कोई भी रेजिस्टेंस पे मार्केट आ रहा है तो आपका, और ये मेरे साथ भी दिक्कत होती है, मैं अगर फ्रैंकली आपको बोलूँगा, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि मैं जब स्टार्टिंग में आता था तब भी मैं ऐसी बहुत गलतियाँ करता था। मेरे को भी लगता था कि अगर प्राइस मैंने यहाँ पे सेल किया है, थोड़ा ऊपर जाएगा, बट यहाँ तो मैं पक्का सेल करूँगा, यहाँ से गिरेगा, मेरा एटलीस्ट वो लॉस रिकवर हो जाए, मेरा प्रॉफिट मार्केट ना दे, बस लॉस रिकवर हो जाए, ये माइंडसेट रहता है हमारा। बट उस केस में क्या होता है, ये ट्रेड में भी लॉस हो जाता है, दूसरे ट्रेड में भी लॉस हो जाता है, और फिर कॉन्फिडेंस पूरा हमारा डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपल सा चीज़ है, क्योंकि मार्केट का सिंपल चीज़ है, ये जो SBI मूव भी हो रहा है, इसका जो भी स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर उसका इंटैक्ट है 15 मिनट्स में, वो उसने ब्रेक ही नहीं किया, तो हमें वहाँ पे सेलिंग के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, राइट। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है वो स्ट्रक्चर, आपको जोन समझना, क्योंकि हमारा आपका ट्रेडिंग सेटअप पूरा उसी पे ही बेस्ड होता है। जैसे कि आप एग्जांपल ये कर लीजिए, अगर
एक तरीके से यहाँ पे भी हम 15 मिनट्स क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मार्केट का अगर समझ लीजिए कि स्ट्रक्चर पॉइंट बनाया मार्केट ने यहाँ पे, उसके नीचे मार्केट अच्छे से क्लोजिंग दे ही नहीं पा रहा है 15 मिनट, तो मतलब वो ललचा रहा है सेलर्स को, बट वो उसको जाना नहीं है वहाँ पे। तो जो लालच में फंस गए वो तो फंस गए, और जो नहीं फंसे वो वेट कर रहे थे कि अब उनको यहाँ पे उनको वेट करना है, क्योंकि मार्केट में कोई क्लैरिटी नहीं है कि उसको करना क्या है। फिर जब वो निकला है, फिर थोड़ा आपको उसने अच्छे से निकल पाया, और फिर वो समझ में आया कि वो ट्रैप है डाउन साइड में। तो वो जो चीज़ है, अगर जो आपकी गलती है आपको सुधारनी है, तो स्ट्रक्चर समझिए, हायर लो, लोअर हाइज, ये दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर मार्केट हायर लो में है तो गार्ड बांध लीजिए कि सेलिंग के बारे में सोचना ही नहीं है 15 मिनट में, और अगर मार्केट लोअर हाई में है तो गार्ड बांध लीजिए कि बाइंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। ये अगर आप करोगे तो आपकी ये गलती थोड़ी सी कम हो सकती है। ठीक है, चलिए। सर एक बात और पूछनी है सर, ये जो मेरा माइंड है, माइंडसेट हमेशा सेलिंग की तरफ ज्यादा रहता है, बराबर, इसके लिए क्या करें? कोई नहीं, चलता है वो। देखिए, सेलिंग आपको मार्केट में दोनों अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, सेलिंग या बाइंग। हाँ, जो ये अभी ये बुलिश फेस है जो मार्केट का स्ट्रांगली, वहाँ आपको ज़्यादातर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सेलिंग थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ में उतना रिवॉर्ड नहीं रहता है। वो इसीलिए रहता है, उसका साइकोलॉजी का एक बेसिस ये रहता है क्योंकि मार्केट कभी भी नीचे गिरता है तो वो फास्ट गिरता है, राइट। और बहुत कम बार ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर जाता है तो फास्ट जाता है, जनरली वो थोड़ा सा धीरे धीरे आराम से जाता है ना, क्योंकि फियर इज़ अ बिगर इमोशन दैन ग्रीड। तो जब भी मार्केट फास्ट गिरता है, इसलिए हमें लगता है कि मार्केट अगर हम सेलिंग करेंगे तो थोड़ा जल्दी हमें रिवॉर्ड मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए हमारा थोड़ा माइंड भी उस तरीके से बायस्ड रहता है कि हमें सेलिंग, हम सेटअप मिलते भी है तो हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी हमारा अच्छा रहता है, राइट। तो वो जो चीज़ है वो इसीलिए होती है क्योंकि ये इस तरीके का जो मार्केट में एक साइकोलॉजिकल है, और ये ऐसा है भी कि मार्केट यस जब भी गिरेगा वो थोड़ा फास्ट गिरता है, जब वो जाएगा ऊपर थोड़ा स्लो जाता है। बट मार्केट का फेस अगर बुलिश फेस है जनरली, तो वहाँ पे आपको इसके लिए ट्रेड ही नहीं मिलेंगे फिर, या आपके ट्रेड्स बिल्कुल रिवॉर्ड नहीं करेंगे, तो इस केस में आपको फ्रस्ट्रेशन होगी फिर। तो वो कैसा है कि वही एक ट्रेडर है कि होता है कुछ कुछ ट्रेडर्स को ये भी एक बायस होता है, बट उनका फिर जब बुलिश मार्केट होता है तब वो पैसा बहुत नहीं बना पाते अच्छे से, क्योंकि सेलिंग का बायस है, तो यहाँ पे सेलिंग सेटअप्स आपको मिलेंगे ही नहीं अच्छा, राइट। तो वो चीज़ है, वो कैसे रिमूव करना है, सिंपल रीज़न है कि आप को अगर सेलिंग का बायस है, डेफिनेटली आप सेलिंग में पोजीशन साइजिंग जो रखना है वो रखिए, बट बाइंग सेटअप मिल रहा है एटलीस्ट उसका 50% आप रखिए कि सेलिंग का अगर मैं समझ लीजिए एक लॉट में ले रहा हूँ, तो बाइंग सेटअप अगर मुझे मिल रहा है तो 0.5 लॉट में मैं लूँगा। उसके मतलब आपका क्या रहेगा कि आपका बायस को भी आप शांत कर सकते हो कि हाँ भाई ठीक है कि एटलीस्ट सेलिंग साइड में थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी ले रहा हूँ, राइट, जब भी मुझे सेटअप मिल रहा है तो, और बाइंग साइड में आधे लॉट में ले रहा हूँ, तो अगर अच्छे सेटअप है वो आपसे मिस नहीं होंगे फिर, राइट। ये वन ऑफ द वे है, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। यस, बट वो बायस धीरे धीरे जाएगा मिथिलेश जी, एक बार आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी ना, तो आप वो जो बायस है चले जाएगा, आप उसके हिसाब से ट्रेड करना चालू कर दोगे फिर, ठीक है। चलिए, थैंक यू। ओके, यस पिंटू जी, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। हेलो हाँ सर, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर वो जो बैंक निफ्टी ऑप्शन में हम लोग कुछ ट्रेड करते हैं, तो उसका सेफर साइड से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कितना लगाने से हम लोग सेफर साइड में रहता है, हाँ, रहेगा सर? एक सेक्टर साइडवेज है तो बैंक निफ्टी में फिर आपको न्यूट्रल सिस्टम में ही पैसा मिलेगा, ये बहुत सिंपल है, स्ट्रैडल ट्रायंगल ही पैसा देगा। आप सिर्फ कॉल सेलिंग पुट सेलिंग में कैसा है कि वो फिर थोड़ा सा डायरेक्शनल में, अगर मार्केट पीडीएच के बीच में लॉक है तो वोलेटिलिटी आएगी, सिर्फ कॉल्स एक कैंडल नीचे आएगा दूसरे कैंडल ऊपर आएगा, राइट। सेम विल गो फॉर पुट्स। तो यू विल काइंड ऑफ देन न्यूट्रल सिस्टम में वेट करना है। और डायरेक्शनल सिस्टम्स जनरली जब जो रहता है, तो डायरेक्शनल सिस्टम्स या फिर इंट्राडे में कैसा है, अगर हमें सिर्फ न्यूट्रल नहीं बनाना है पीडीएल में, तो आपके पास स्पेस होना चाहिए। स्पेस मतलब स्ट्रक्चर पॉइंट्स पे स्पेस होना चाहिए। जैसे मार्केट अगर ऐसे जा रहा है, बहुत बार आपको अगर स्पेस मिल रही है यहाँ पे, तो ये चीज़ है कि मूवमेंट फास्ट मिल सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हम ले लें, ये एक तरीके से अगर समझ लीजिए एसबीआई का चार्ट है या इंडेक्स का भी चार्ट है, तो एक ब्रेकआउट करके वो फेक मूव दे रहा है, अंदर पुश कर दिया उसको,
तो अगर उसका रिट्रेसमेंट एरिया है तो उसका रिट्रेसमेंट एरिया पूरा यहाँ तक है, तो वो मतलब आपको उतना है कि फास्ट मूव आ सकता है, फिर आप डायरेक्शनल ट्रेड यहाँ तक ले सकते हैं। बट लेट अस अज्यूम ये वाला जोन यहाँ पे बिल्कुल भी मार्केट के पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, एकदम पास पास में चिपक के यहाँ पे जोन है। तो अगर आप यहाँ ट्रेडिंग डिसीजन भी लोगे, वहाँ से हार्डली उसको 1-2 रुपया या 3 रुपये का स्पेस रहेगा, तो वो आपको फिर उतना रिवॉर्ड नहीं देगा। तो जनरली कैसा होता है कि जब हम लोग बैंक निफ्टी में जब ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं इंट्राडे में, हम लोगों का माइंडसेट ऐसा रहता है कि अगर बैंक निफ्टी साइडवेज ओपन हो रहा है या न्यूट्रल ओपन हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा उसको सेटल होने के बाद दोनों साइड पोजीशन बनाते हैं, कॉल और पुट। क्योंकि आपके पास एक एडवांटेज ये रहता है, ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हो, आपके पास एडवांटेज सबसे बड़ा जो स्टॉक ट्रेडिंग में नहीं मिलता, वो रहता है कि मार्केट अगर डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में पकड़ रहा है, आप उसकी समझ लीजिए मार्केट अगर यहाँ पे कहीं कॉल, यहाँ पे तो नहीं बनाएंगे क्योंकि ये पीडीएल के नीचे है, एक एग्जांपल ले लेते, चलिए ये एग्जांपल ले लेते। अगर यहाँ पे एक एग्जांपल, अगर हमने ये पीडीएच पीडीएल है, इस एग्जांपल में अगर हमने कॉल पुट दोनों अगर सेल करके बना लिए, तो फिर उसके बाद हम वेट करते हैं कि मार्केट एक थोड़ा डायरेक्शन ले, क्योंकि मार्केट अगर डायरेक्शन नहीं लेगा तो आपको क्या है, ये दोनों एक दूसरे को आराम से बैलेंस कर लेते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बट जब मार्केट डायरेक्शन लेगा, फिर अगर समझ लीजिए ऊपर डायरेक्शन ले रहा है, तो ये कॉल साइड है, फिर हम उसको या तो शिफ्ट करते हैं या तो उसको हैच करते हैं, और इस तरीके से वो आपकी पोजीशन फिर डायरेक्शनल हो जाती है। तो उस तरीके से फिर आपको वहाँ पे ऑप्शंस में खेलना पड़ता है। स्पेशली आप अगर अच्छे ट्रेडर्स देखोगे तो वो ऑप्शन ट्रेडिंग में हमेशा दे डोंट गो विथ बायस, राइट। उनका सिंपल रहता है कि अगर मार्केट न्यूट्रल है तो दे विल फर्स्ट मेक न्यूट्रल सिस्टम्स, और डायरेक्शन के हिसाब से फिर वो उस पोजीशन को काटते हैं, राइट। सो यहाँ पे मैं ये नहीं बनाऊंगा कि नहीं मुझे पुट सेल ही करना है, कॉल सेल ही करना है। अगर साइडवेज मार्केट है, छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है, तो 15-20 मिनट वेट कर लूँगा, कन्फर्मेशन आ जाएगा कि वॉल्यूम्स नहीं है मार्केट में, थोड़ा सा वो डल हो रहा है, राइट, तो तब यहाँ पे करना है। देन आई विल डायरेक्शन पकड़ रहा है तो उसके बाद ट्रेड लूँगा मैं, ठीक है पिंटू जी। ओके, यस, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी यहाँ पे। आई थिंक 2-3 लोगों के डाउट है, डोंट वरी, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ द टुडेज सेशन, डोंट वरी अबाउट इट। सर पॉइंट के कैलकुलेशन कैसे करेंगे सर? वो जो ये तो बन रहा है कैंडल, और जो पॉइंट का गैप है वो कैसे कैलकुलेशन करेंगे? वो कैलकुलेशन नहीं आता है। अच्छा, पॉइंट देखिए, नहीं वो जो है वो कैसे, ऑप्शन में कभी भी आप पॉइंट के हिसाब से कैलकुलेशन बहुत नहीं कर पाओगे, क्योंकि कैसा ऑप्शन हर दिन अलग अलग चलेंगे। आप वीकली ऑप्शन कर रहे हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे अगर हम देखेंगे, एवरी 4 दिन में हम देखेंगे कि ऑप्शन के प्रीमियम्स का बिहेवियर अलग रहेगा, क्योंकि ऑप्शन का प्रीमियम्स का, वही रहता है हाँ, सर। तो ऑप्शन का प्रीमियम सिर्फ क्योंकि बैंक निफ्टी पे डिपेंड नहीं करते, उसका प्रीमियम का बिहेवियर विक्स पे भी डिपेंड करता है। अगर आप देखोगे, अगर ये जब एक डाउनफॉल ये आया था मार्केट में, एक फास्ट, हम बैंक निफ्टी में जाएंगे तो बैंक निफ्टी में एक ये वाला जो फास्ट एक डाउनफॉल आया था, तब हमारा विक्स भी थोड़ा सा एक स्पाइक अप मारा था। तो ये वाले डाउनफॉल में तो विक्स अगर स्पाइक अप मार रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा हाँ। आपका ये चीज़ हो जाता है कि आपके ऑप्शन प्रीमियम जो पुट साइड रहेंगे वो ओवर रिएक्ट करेंगे। अगर उसको समझ लीजिए 100 से 200 जाना है, वो 100 से 250 चले जाएगा, वो 50 पॉइंट उसको विक्स की वजह से, बढ़ने की वजह से ओवर रिएक्ट करेगा। तो सिंपल चीज़ है, ऑप्शन में कोई भी लेवल फिक्स नहीं करनी है। कोई भी ऑप्शन का प्रॉफिट बुकिंग है वो स्पॉट के हिसाब से करना है। अगर स्पॉट उस लेवल पे आ रहा है तो ऑप्शन में जो भी प्राइस है वो आपका हिट हो गया। आप अगर ये बोलोगे कि नहीं मैंने 80 का सेल किया है और वो मेरे को 50 पे ही निकालना है, तो वो गलत है। क्योंकि अगर वो 80 का भी आपने सेल किया है, बट प्राइस अगर लेवल पे आ रही है यहाँ पे स्पॉट के, और वो 80 का हो सकता है 75 पे ही आए इन सम डेज, वो गिरे ही ना। क्यों ना गिरे? बिकॉज उसको संभालने वाले शायद विक्स बढ़ रहा होगा उस दिन, वो उस प्रीमियम को गिरने नहीं देगा। अगर वो नहीं गिरने देगा तो फिर वो ऑप्शन प्रीमियम विल काइंड ऑफ होल्ड इटसेल्फ। अगर विक्स गिर रहा है उस दिन, तो आप देखोगे कि 80 से वो सीधा 50 पे, छोटे से मूव पे एकदम से वो 50 पे गिर जाएगा। तो ऐसा ही यस होता है यस, तो वो चीज़ है कि हमारा एक प्रीमियम का रेंज होता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हमें ट्रेड करना है तो स्पॉट के लेवल से ही आपको ट्रेड करना है। जनरली अगर हम फ्राइडे को करते हैं तो हमारा 200-250 का प्रीमियम पे ही हम लोग ट्रेड्स लेते हैं। मंडे को करते हैं तो हमारा 150 से 200 का रेंज में हम लोग प्रीमियम, वो स्ट्राइक्स उसके हिसाब से आप सिलेक्ट करो पे ट्रेड लेते हैं। ट्यूसडे रहता है तो हमारा 100 से 150 होता है।
एंड वेनसडे होता है तो 60 से 100 होता है, एंड एक्सपायरी रहेगा तो 60 और उसके बिलो, राइट। तो ये जो ट्रेड्स है उनमें आपका एक क्या रहता है कि इसमें आपको मार्केट से हमेशा थोड़ा डिस्टेंस मिलता है उस पर्टिकुलर डेज में। एंड सेकेंड थिंग ये रहती है कि अगर डायरेक्शन आता है आप एडजस्ट कर सकते हो। सबसे बड़ा लोगों को एक ये ऑप्शन सेलिंग में लगता है कि मैं जितना बड़ा प्रीमियम सेल कर रहा हूँ या बाय कर रहा हूँ उतना मेरे को ज़्यादा, मतलब सेलिंग के लिए आपको हमेशा सेलिंग के लिए याद रखना है जितना आप मार्केट से थोड़ा डिस्टेंस में रहोगे ना हमेशा स्पॉट से, उतना आप उस प्रीमियम का डेल्टा एक्सपेंशन मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट। ओके Yes. मिंटू जी, चलिए, थैंक यू। Okay, sir. यस Thank you, sir. यस, वीवैप का एक क्वेश्चन आया था, वीवैप इज इंपॉर्टेंट। यस, वीवैप इज इफेक्टिव। अगेन आई एम सीइंग वीवैप अगेन इज अ सपोर्टिंग टूल। आप प्राइस एक्शन अगर आपको समझ में आ गया तो आप वीवैप या आप जो चीज़ है कोई भी यूज़ कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सी अगर वो सपोर्टिंग रहेगा तो उसको एज अ कंफर्मेशन आप ऐड कर सकते हो। वीवैप इंट्राडे के लिए यस इट इज़ अफेक्टिव, वी यूज़ इट वीवैप के बेसिस पे भी जो रहता है, बट अगेन प्राइस एक्शन और वीवैप को हम कंबाइन करके ही यूज़ करते हैं। हम इंट्राडे ट्रेड्स हमारे इंडेक्स में उसको काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं। तो वीवैप यस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग टूल फॉर इंट्राडे। चेतन जी, तो यस Arasu Baswari ji, if I am able to pronounce your name right, yeah, you can unmute and ask your query. My name is Basarajas. Good evening, sir. Yes, yes, good evening. सर रेसिस्टेंस का वो बोल देना, रेसिस्टेंस तो छोड़ नीचे डाउन ट्रेंड में पुटन का कॉल में बैंक निफ्टी में Right. रेसिस्टेंस छोड़ पर नीचे आएगा तो वो डाउन ट्रेंड उसे बोल सकता है उसको। रेजिस्टेंस से सी इफ रेजिस्टेंस से कोई भी चीज़ है, सिंपल सा चीज़ है। एक एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग, लेट्स से यू आर गोइंग ऑन अ हाईवे पे हम लोग जाते हैं, तो हमें अगर समझ लीजिए हम हिली एरियाज़ में घूम रहे हैं, तो हिली एरियाज़ में आप कभी ऐसे जाते हो, कभी ऐसे जाते हो, कभी ऐसे जाते हो, लाइक वी गो इन सच वेज, राइट, वी गो इन अ zigzag manner, right, but we have to reach to our destination. If we are going downhill, by going a zigzag we'll reach to our destination which is downhill. Similarly for the market, it will move like this, like this, like this, थोड़ा सा वो ऊपर नीचे चार्ट रहेगा, but the important thing is that if it goes to resistance, it doesn't mean that it will change its direction. The thing is that if it goes to resistance and if the seller is strong there, the seller will break the uptrend structure. If he is able to break the uptrend structure, then it confirms that yes, the importance of that resistance or supply area, whatever we tell, whatever we say, it is now a big seller is coming in the market, right, which is challenging the buyer. But if it is not able to break the uptrend structure, which is a higher low pattern of the market, right, then it is useless. Then that resistance, the market buyer is not able to is not respecting that resistance, right. So any resistance, just because this is a resistance, in a way it is kind of a I would recommend that do not try and short suddenly, because whenever the market comes at support and resistance, especially in index options, if it goes above the resistance, the problem over is that if you have a call short, the expansion will be very fast in the call shorts. It might then trouble you, right? So over here, we have to always generally support and resistance whenever it comes. To take decisions, we always either to take a sell trade, we wait for a structure break. Time frame you can reduce. If you want to take an aggressive trade, you can look at, you can go for 5 minutes. If you want to take a high probability trade, stay in 15 minutes. That you can change as per your हमारा रिस्क एपेटाइट कैसा है। बहुत लोगों को एग्रेसिव ट्रेडिंग सूट करती है, इट सूट्स देम, बट सम पीपल लाइक दे डिजास्टर करते हैं एग्रेसिव ट्रेडिंग। इफ दे डू एग्रेसिव ट्रेडिंग, वो दे विल ब्लो अप देयर कैपिटल। सो फॉर देम दे हैव टू ट्रेड very in a conservative manner and in a rule based manner. Okay, so yeah, टाइम फ्रेम में सर 50 बेटर डे ट्रेडिंग में 15 मिनट बेटर है, कौन सा टाइम index में it's like a combo. If the index is fast moving, then 5 minutes will also give you good setups, but on an average, generally for me, 15 minutes is the most important time frame that I look, because without I get an understanding of the market in 15 minutes, I generally do not take a directional trade.
I might take a neutral trade, but I do not take a directional trade. Right? So 15 minutes is important for me in whatever I do for intraday, be it stock or index. Right? सर टाइमिंग से 3 मान लिया सर 9:15 to 11 11 से हम स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए 45 मिनट चाहिए सर इसमें नहीं, यू कैन लाइक इट विल हार्डली इट्स अ 15 मिनट्स एक्सरसाइज रहेगा आपका. आप 11 बजे इन अ वे इफ़ आप आ रहे हो मार्केट में तो 15, अगर इफ़ यू हैव अ फिक्स्ड वॉच लिस्ट, फिक्स स्टॉक लिस्ट है आपके पास, तो 15 मिनट में आपको क्योंकि 4-5 ही स्टॉक मिलेंगे वैसे रेंज एक्सपेंशन वाले, तो वो आपके सेलेक्ट हो जाएंगे. अनलेस एंड अनटिल देर इज़ अ, जैसे ये ऐसा ट्रेंडिंग डे अगर मिलेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग डे रहेगा इंडेक्स में, तो आपके सारे मैक्सिमम लाइक 70% ऑफ स्टॉक्स विल बी देयर. उस दिन आपको ज़्यादा स्टॉक्स रहेंगे, तो बट इट विल बी लाइक वंस अ वीक और लेट्स से 3-4-5 टाइम्स इन अ मंथ, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा. राइट? सर दैट यस. ओके फ्रेंड्स, होप आप सबने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा स्ट्रेटजी सेशन के लिए. आपको व्हाट्सएप पे लिंक आया है, सो बी फास्ट एंड रजिस्टर यूर सीट बिकॉज लिमिटेड होने वाले स्लॉट्स, यस. और जो स्लॉट्स अभी अवेलेबल है उन पे पहले जाके अपना सीट रिजर्व कर लो अकॉर्डिंग टू योर टाइम स्लॉट. नेटवर्क में रहिए, रेंज में रहिए, और मतलब जो आपने टाइम शेड्यूल किया है वो टाइम पे मतलब अवेलेबल भी यस. रहिए. उसके पहले हमारी टीम से आपको कॉल भी आ जाएगा वो टाइम के पहले, बिकॉज अगर आपका शेड्यूल नहीं रहेगा तो एटलीस्ट हम दूसरों को किसी को फिर वील हैव टू अलाउ दैट टाइम. राइट? सो एंड यस अगेन आई थिंक मुझे ये क्वेरी एक दो आई थी, क्या आई थी, एक मिनट. हाँ, आई वॉन्ट टू नो द रिवर्सल स्ट्रेटजी, हाउ कैन वी कन्फर्म दैट नाउ ट्रेंड इज गोइंग रिवर्स. अच्छा, ट्रेंड रिवर्सल का सिंपल है, जो हमने उस सेटअप में डिस्कस किया था. अगर देखिए फर्स्ट राउंड अगर 11 बजे रेंज एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब ये फर्स्ट राउंड बायर ने जीत लिया है. राइट? हमें 3 राउंड का मैच है, समझ लीजिए इंट्राडे का. इंट्राडे इज 3 राउंड्स का मैच. राइट? सेकेंड राउंड हमें कोई एक्शन लेना है, बिकॉज सेकेंड राउंड इज अ कंसोलिडेशन फेज. वी वांट कंसोलिडेशन. विदाउट कंसोलिडेशन ये सेटअप एग्जिस्ट नहीं करता. मिनिमम 4-15 मिनट्स कैंडल एक कंसोलिडेशन में छोटी छोटी कैंडल्स बननी चाहिए, थोड़ा सा उसने रिसेस ब्रेक लेना चाहिए. एंड देन आफ्टर दैट व्हाट यू विल सी इज दैट कि देन थर्ड फेज में अगेन जो भी डोमिनेट करेगा, इफ द बायर इज डोमिनेटिंग विल टेक द बाय साइड, इफ द सेलर इज डोमिनेटिंग विल टेक द सेल साइड. तो दिस इज व्हाट वी से कि हम लोग अनबायस्ड, वी आर अनबायस्ड, वी डू नॉट वांट टू फिल इन द माइंड कि ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा. So if it breaks that consolidation on the downside, that becomes a reversal for you. Similarly, अगर वो फर्स्ट हाफ सेल में है, राइट? आई थिंक जूम यूज़र आपका नाम नहीं है मतलब क्लियर, शायद यू विल हैव टू अनम्यूट, सॉरी रीनेम इट. सो अगर डाउन ट्रेंड में है एंड देन इट गोज साइडवेज और फिर वो उस रेंज को ऊपर ब्रेक कर रहा है, देन दिस इज ऑल्सो रिवर्सल फॉर यू. और इस केस में आपका टारगेट क्या होता है? यह टारगेट आपका बनेगा अगर वो पीडीएच के ऊपर, इफ इट इज अबव पीडीएच एंड देन ब्रेकिंग डाउन द रेंज, देन द पीडीएच बिकम्स द टारगेट इन दिस केस, फर्स्ट ए केस. और बी केस में जो रहता है हमारा पीडीएल टारगेट हो जाता है, क्योंकि रिवर्सल हो रहा है. मीन्स द फर्स्ट हाफ वॉज डोमिनेटेड इन दिस केस, द बी केस बाय द सेलर्स, देन इट took a breather consolidation, but the third phase में then buyer has come into the picture. They will try to push the market towards previous day low, right? So वो चीज़ important है. आपको वो वाला भी setup I'll tell you. Look at this setup, है ना, निफ्टी बैंक में ही आपको है. Look at this setup. A consolidation, breakout. This is it is trapping the market. और देखिए कहाँ तक है PDL टारगेट, बस. और पीडीएल के थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा तो इट इज़ फाइन, वो तो वॉलिटिलिटी है मार्केट के. अपना अपना काम हो गया, निकल लो, पैसा बना लो, देन खुश रहो. दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो मार्केट्स एक्चुअली बहुत ईजी है, पता है, उसको ज़बरदस्ती लोगों बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ें सिखा के कॉम्प्लिकेट करते हैं. जितनी काम की हमारे आई हैव येट टू फाइंड जो एटलीस्ट जो एक सिस्टमेटिकली हमारे साथ ट्रेड कर रहा है उसको रिजल्ट्स नहीं मिले. सिंपल रीज़न है क्योंकि फॉर मी आई वॉन्ट टू कीप इट वेरी सिंपल एंड लॉजिकल. ये चीज़, ये सेटअप है, ये रूल्स है, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कम टू मी. वेरी सिंपल. वो चीज़ें फॉलो करो. फॉलो 10 ट्रेड्स. हर एक ट्रेड को नहीं देखना है. डेफिनेटली हम 10 ट्रेड लेंगे, हमारे 2-3 ट्रेड विल बी रॉन्ग. मार्केट का नेचर ही है वो. 2-3 ट्रेड आपके एसएल हिट ही होने, बट जब भी एसएल हिट होगा हमारा रिस्क मैनेजमेंट इज
टू द पॉइंट कि इससे ज़्यादा हम लॉस नहीं करेंगे. एंड 7 ट्रेड्स अगर सक्सेसफुल हो रहे हैं, 7-8 ट्रेड्स, उसमें से 2 to 3 ट्रेड्स will be kind of a, they will move very 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 kind of a big. So that is what will be the money makers for you, right? Okay, so I think और भी 2-3 है बाकी है. अमर्त्य जी, you can unmute and ask if you have any query. Okay, if you cannot speak, you can guess. Yes, Sanji, you will get the recording, don't worry about it. We'll send you if you are in the channel, Telegram channel, like we'll send it to you. Once we get that user base, we'll send it to you through WhatsApp and through mail also. Right? You will get the link of the recording. Yes, Ravi ji, you can unmute and ask if you want to ask. अगर आपको कुछ पूछना है तो. Hi. Yes. I'm audible? Yes, you are. Okay, yeah. So thank you आपको ये मतलब ये लिटरली बहुत अच्छी पसंद रही है मेरे को, काफी इंफॉर्मेटिव है ये. तो मेरा क्या है कि इट्स बीन जस्ट 5 months फॉर मी इन स्टॉक मार्केट, और पहले मैं तो काफी बायस था मार्केट में अप डाउन पे, तो आई हैव लॉस्ट मनी ओवर देयर. बट लेटर ऑन फिर मैंने थोड़ा सा मार्केट को समझा और फिर समझ में आया कि मार्केट अभी अप ट्रेंड है. तो अभी क्या होता है कि अभी मैं थोड़ा सा स्कैल्पिंग करके चलता हूँ. तो यस, आई डू मेक मनी बट नॉट अ लॉट ऑफ मनी. Okay. लाइक लास्ट वीक ही काफी सारे बड़े बड़े मूव आए थे मार्केट में. तो मनी तो मैंने बनाया था, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं बनते, पहले ही निकल जाता हूँ. अच्छा. क्योंकि वो क्या होता है कि वो एक फियर रहता है मेरे अंदर की जो मैंने पैसा लगाया वो चला जाएगा, जो इतना भी आया हुआ है वो निकाल लो. Correct. Right. Correct. तो वो अभी भी है मेरे में. हम्म. फियर ऑफ लॉस आप जो कहते हो बराबर. जिस चीज को, वो फियर रहता है मेरे में. तो वही ये जानना है कि ये चीज मतलब कितना टाइम लगेगा इस चीज को मतलब थोड़ा सा मास्टर करने Yes. अगर मैं ऑनेस्ट फियर को, ये इमोशंस हाँ, को. अगर देखिए मैं ऑनेस्टली बोलूँ, सिंपल सा चीज़ है कि इमोशंस अगर आपको मास्टर करना है वो 1-2 दिन में नहीं जाएंगे. जैसे से आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस बढ़ेगा वो इमोशंस धीरे धीरे जाते हैं. राइट. वो सबके साथ ही, क्योंकि हम अगर एक सिंपल सा चीज़ है कि हम एक तरीके से आप समझ लीजिए मार्केट में अभी आप समझ 3-4 लाख के कैपिटल के साथ आ रहे हैं. आप अभी स्टार्ट कर रहे हो जर्नी, आपकी इमोशंस विल भी थोड़े हाई रहेंगे. आप उस 3-4 लाख में से आपने समझ लीजिए 1-2 लाख का प्रॉफिट बिल्ड हो गया, मतलब आपका जो 4 लाख का कैपिटल है वो 6 लाख हो गया. आपके इमोशंस थोड़े से पहले के कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे, बिकॉज यू विल बी, आपको पता है कि जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ मुझे रिजल्ट मिल रहा है. फिर आपका जो 4 लाख है वो आपका समझ लीजिए वो कैपिटल का जितना है उतना प्रॉफिट आपका जब उस पॉइंट पे जब पूरा आपसे रिकवर हो जाएगा, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी एक अच्छे लेवल पे चले जाएगा, बिकॉज आपका जो कैपिटल है वो रिस्क फ्री हो गया. राइट. सो उस फेज तक मतलब व्हाट वी जनरली सी, जो हमने अभी एटलीस्ट जो हमारा एक्सपीरियंस है कि जब तक हमारे कैपिटल का एटलीस्ट 50% प्रॉफिट में हम लोग नहीं बनाते, एटलीस्ट 50%, वो इमोशंस थोड़े थोड़े रहेगी आप में. और जब 100% प्रॉफिट आपका कैपिटल का बनने के बाद का जो फेज़ होता है, तब आपको जो रहता है, क्योंकि कैसा है कि आपको एक चीज़ें माइंड कैसा हमारा वर्क करेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि यार मैं जो चीज़ कर रहा हूँ उससे तो मुझे पैसा मिल रहा है ना, रिजल्ट मिल रहा है, तो मेरे को अब ये चीज़ क्यों सोचनी है, मेरे को बस करना है. और मैं बना पाया हूँ अगर पैसा, तो फिर देन इट इज़ मेरा काम हो रहा है. तो वो आपका ओवर थिंकिंग जो होता है, ये तभी होता है जब हम बहुत ओवर थिंक करते हैं, तो आपका ओवर थिंकिंग बंद हो जाएगा. आप हो गया यार चलो मैं आ रहा हूँ मार्केट में, इट्स लाइक अ जॉब, नॉर्मल जॉब. जब हम नए नए जॉब में लगते हैं या नए नए कहीं लगते हैं तो हम हमेशा थोड़ा सा ये रहते हैं ना, कॉन्शियस रहते हैं कि यार ये बॉस कैसा रहेगा, ये कैसे सोचेंगे, कलीग्स कैसे रहेंगे. पर धीरे धीरे भी ईज है ना. 1 साल बाद तो मतलब आपको जॉब कर रहा है तो आपको सोचना ही नहीं पड़ता कि यार क्या है, आपको पता है कि क्या करना है. सेम विद द मार्केट. तो मिनिमम आपको मैं मंथ्स टाइम में दूँ तो जनरली आप समझ लीजिए कि एटलीस्ट 3 to 4 months आपको मिनिमम यू विल हैव टू स्पेंड द टाइम एंड लर्निंग के लिए. क्योंकि कैसा ये हम जो सीख रहे हैं इट्स अ लाइफ लॉन्ग हमारे साथ ये नॉलेज रहने वाला है. ऐसा नहीं रहेगा कि 1-2 महीना सीख लिया और हमारा ख़त्म हो गया. राइट. सो उस चीज़ के लिए 3-4 months आई थिंक आप जनरली वो देखते हैं कि उतना लगता ही है. आपका एक बार कैपिटल बिल्डअप हो जाएगा, लेट से किसी को 4 months 6 months लगे, एटलीस्ट आप 50% ऑफ योर कैपिटल बिल्डअप कर ले. उसके बाद आप खुद ही एक तरीके से और एक चीज़ होती है, ये माइंडसेट कैसे चेंज होता है वो देखा है आप, एक डिस्कशंस होते हैं हमारे इसमें. कैसा होता है
जब हम डिस्कशन सेशंस होल्ड करते हैं फॉर विद आवर स्टूडेंट्स, तो हम लोग सिर्फ प्रेजेंट रहते हैं, बट जो सीनियर मेंबर्स रहते हैं या जो लोग उस मंथ में अच्छे परफॉर्म किए रहते हैं, हम उनको चांस देते हैं टू डिस्कस, मतलब टू मॉडरेट सेशंस। अब उससे क्या होता है, क्योंकि आप एक तरीके से जब सामने वाले को जब चीज़ें बताते हो या सिखाते हो, ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है ना, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल है ना, कि हाँ मुझे पता है, और आप सामने वाले को गाइड कर रहे हो, तो यू योरसेल्फ विल फील कि हाँ मतलब व्हाट आई एम डूइंग एक सही डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ। तो वो भी एक चीज़ साइकोलॉजिकली हम लोग वहाँ पे उस तरीके से उनको बूस्ट करते हैं कि उनको फिर उस मंथ का एक तरीके से विल गिव देम द स्पेशल, अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है तो जो भी अच्छे परफॉर्मर्स वाले हैं उनको उस टाइम पे हम लोग थोड़ा एक स्पेशल स्लॉट्स देते हैं, डिस्कस कीजिए, एंड बाकी लोग फिर उनसे मोटिवेट होते हैं। तो वो जो चीज़ है, ये थोड़े से आपको टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड उसके बाद भी आपको लगता है कि हाँ मेरे को थोड़ी इमोशंस है, फिर थोड़े आपको अलग टाइप के टिप्स करने पड़ते हैं, थोड़ा आपको कामिंग एक्सरसाइज करना पड़ता है, फिर आपको या तो फिर कैसा है कि आपने ट्रेड डाल दिया तो थोड़ा टाइम आपको स्क्रीन से डिटैच होना पड़ता है, मतलब बस हमें वो चीज़ें करनी है कि जो ओवर थिंकिंग हमारी है ना, बस वो हमें कम करनी है। वो एक बार कम हो गई ना, बस फिर कुछ नहीं है, फिर इट्स लाइक कि बस नॉर्मल हम आ रहे हैं, काम कर रहे हैं अपना, मार्केट अपने हिसाब से पैसा दे रहा है, हम ले रहे हैं, हम जा रहे हैं, बस दैट्स इट। ओके रवि, Okay. All right. चल, Okay. या Thank you. Yeah. बाकी स्ट्रैटेजी सेशन में गौरव आपको हिल टेल यू इन मोर डिटेल, है ना, वहाँ पे आप Yeah. I've not received any link, to register the strategy session. If you could please send me. आपने व्हाट्सएप पे रजिस्टर किया है, वो सेम Sure. नंबर से यू हैव रजिस्टर्ड राइट गौरव? या व्हाट्सएप पे वहाँ पे आपको लिंक भेजा है, इफ नहीं नॉट मुझे मैसेज कर दीजिए कि लिंक नहीं मिला है ऑन व्हाट्सएप। हाँ मैंने मैसेज इस पे किया है, reply चलेगा किया है। चलेगा, मिल जाएगा आपको, विल सेंड यू द लिंक। ओके Okay. Thank you. चलिए, विल टेक द लास्ट क्वेरी ऑफ द डे नाउ, मिस्टर सेंथिल जी। यस सेंथिल जी, यू कैन प्लीज अनम्यूट एंड आस्क इफ यू। Sir, I have two types of doubts. Yes. How to follow FII and DII? Okay. On which side they are playing? Yes. How that we have to look for हाँ, that. see the FIDI, the post market data is useless because that you will see after the action has all happened, right? So that is not important. Next thing is that the FIS, DIs, they also come in a very smart way. See, it's like they are not traders. FIDIs, 1 minute, I think I'll unmute. Okay, yeah, FIDIs are not traders, right? These are kind of they will hold the index, or they will hold the, let's say, for a longer time, because let's say if we have a corpus of thousands of crores, for me to even execute those orders will take multiple days, right? So FIS DIS को कभी भी हम लोग we don't kind of थिंक कि उनको प्रेडिक्ट नहीं करना। वो कैसा है, वो फेस्ड मैनर में आएंगे, दे विल कम slowly and suddenly you will see one day the FIS bought so huge, and then 1-2 weeks no very small buying, and then suddenly they are coming. So उसका एक सिंपल सा चीज़ है कि they will come maximum times when the market is kind of you will see a DI will come aggressively when the market is falling, right? जैसे कि अभी कोविड के बाद you have seen when the FIs turn sellers, over this phase the DIs came very aggressively because they are the ones who then supported the market. So they will come aggressively only in the cases of DIs will come generally, they'll come aggressive only in the cases of strong correction, or in the time when there is a very strong trend in the market, like this is a big weekly candle you are able to see. Rest of the weeks they'll just like छोटे मोटे order, just doing time pass and doing their transactions, what they are doing. So what their philosophy is very simple. मतलब FIS DIs, if you want to know, I am not trading के लिए, they are not of our relevance because they are not a shorter time frame people. They generally deal in weeks, right? Weekly time frames and monthly time frames, उनको वही time frame समझता है। वो छोटे टाइम फ्रेम 1 घंटा 15 मिनट, इट्स लाइक दे वोंट बी एबल टू सच अ बिग ऑर्डर, यू कांट प्लेस राइट इन दैट टाइम फ्रेम्स, or they will come event based, means if there is a big event like say elections are happening, RBI meet is there, so they will enter aggressively. You would have seen Sitaraman ji 20 September, a big candle she made 2 years back, right? So they will enter event time, they will enter, or when there is a strong correction, right? The markets has
corrected like at least 30% from the top, then they'll enter. Okay. Or else if it is a new highs, in a way it is just a follow through of buying they are doing. Means जो profit है वो बस they are reinvesting it in the market, right? So Okay, sir. for trading the data is not useful. Okay, sir. So I have my second doubt. Yes. Sir, whenever market is under consolidation, I am drawing with triangle pattern. Okay. Yes. Triangle pattern you are drawing. Okay. Triangle pattern. But my doubt is, whenever I am drawing with a triangle pattern, I'm getting two types of pattern. Only symmetric pattern, and another type is descending or ascending pattern. Right. I'm getting two types of pattern for the same consolidation. Correct. Okay. So what is the doubt then? You want more I have to patterns? follow that. You want more patterns or like how much? What is the doubt? Sir, actually, I'm getting two types of patterns, sir, in the same consolidations. Okay. Which one I have to follow? Gotcha. Okay. See, the important thing is that the patterns like flag, pole, ascending, descending, wedge, whatever the patterns that we have studied, they are just like variations of the same thing. Let's say if the market wants to go up, it has one way, it will go like this. Another way, it will go like this, right? Here you will get that a triangle. Here there is no triangle, just a single trend. And the another way, what you will get is kind of like this. Means a little bit volatile. It's a consolidation, but there is a volatility that you will get. Here it might happen. You might get a just a minute, like reducing this. This is called a what you can say. It is going into a range within the range where it is also making a lower high and a higher low. This is one stage. Second is like it can be like this and then breakout, means a normal your flag and pole, whatever you draw, a simple horizontal line, and from here an ascending that you have. All these patterns you don't have to go into much detail, because if the market is maintaining its higher low structure, all these patterns are referring to your bullish side. So even if you're getting this triangle, if you're getting this flag and pole, if you're getting just a consolidation, erratic consolidation, or if you're getting just kind of a, let's say a skewed triangle, all these are in a way just a variation of the same theme of the market. So that's why we said patterns and candlestick patterns and all these patterns generally don't kind of hold much importance. If the market is in a higher low or its structure is uptrend, you have to respect that because the buyer is strong. So in this case, if it is breaking out on the upside, it's simple that it's continuing the structure, means the buyer is kind of strong, so you have to buy. And if it is breaking down, what is happening, that automatically the structure gets broken, because this will then the triangles where it is intersecting, it becomes the structure points. So in a way, all these are just different forms of consolidation, nothing else. The only thing is that if it breaks out anywhere from this, the breakout should be very clean. That is the only condition that you should follow. And important thing is that this consolidation, if it comes between, let's say, the previous day, previous low or something inside the range, then this might not perform at all, because the market is not in trend. For this to perform, you need the market should already establish a trend, and then they should make this pattern, right? If the market is already sideways for 2-3 days and then it is also making this pattern, then you might feel that it might just give a fake move. It might not work well. Okay, yeah. So patterns are secondary. Again, as I said, these are only supporting tools. If you look at the wedges, you will see 50 charts of wedges. अब वो it's like सबको उसको याद करो, रट्टा करो, वो सब चीज़ें live market में how it's like very difficult to recollect which form of this thing. In live market we have to kind of take decisions very fast. We cannot spend time in just doing it, right? So better rather than patterns, just follow the market structure and the let's say where it is. Based on it, if you have a trading setup with it, follow the rules, and then we are done, right? Nothing much.
Okay, Yes, sir. chaliye, Thank thank you. you. Yes, so I think Gaurav, then we are done for the day. कोई queries भी maximum they have asked answered. If anybody कुछ और query रहेंगी, you can please ask us in the strategy session because already it's now around 11. बराबर। और सबको मतलब बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटेजी का हैंडबुक भी मिला है जिन्होंने टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब किया है, प्लस स्ट्रेटेजी सेशन की लिंक भी मिली है। देखिए, इन केस यू आर रियली सीरियस एंड कमिटेड फॉर कंसिस्टेंट इनकम फ्रॉम मार्केट, डेफिनेटली यू मे गो फॉर द स्ट्रेटेजी सेशन एज वेल। And थैंक यू एवरीवन। yes, and strategy session में please थोड़ा सा please make a note of all the issues you are facing. It would help us to उसको थोड़ा fine tune करने में, right? Just note it down, whatever things you want to improve in your trading and what issues you have been facing till now, right? So okay then, I think that's it for today. Thank you for attending the session, for being with us for the 2 hours. Hope you learned something exciting and new from us. So that's it. Thank you everybody. Bye bye. Thank Good you. night. Thank you, sir.